सबसे ज्यादा आपका नाम अगर किसी एक के साथ जोड़ा गया है वो है डेबोलिना। मतलब वो क्या रिश्ता है? वो खून से लेटर्स भेजती थी, मुझे नहीं पता था कि उसका है कि किसका खून था, पता नहीं। अलग अलग नंबर से फोन आते थे, आप एक ब्लॉक करो कहीं से आएगा। तो कभी विशाल का क्या ड्रीम था? मतलब उसे मॉडल, एक्टर, इस इंडस्ट्री में ही जाना था या वो कुछ और करना चाहता था? पूरे दुनिया के अगेंस्ट जाके जब मैं फैशन डिजाइनिंग भी करता था तो मेरे खुद के रिलेटिव्स बोलते थे यार क्या दर्जी बना रहे हो लड़के। तो पहला ब्रेक ओम शांति ओम का मिला। वाओ, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। शाम को जब वो अपने दोस्तों से मिलवाने लेके गए तो ही वाज लाफिंग, ही वाज कि ये देखो एक्टर बनने आया, एंड दे वर लाफिंग इनसे किया और ये वन मोर टाइप से बोला। तो मुझे बोल रहे थे कि बेटा इट्स वेरी टफ, गो बैक, कुछ नहीं होता है। इतना लंबा करियर के बाद सडनली आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। लाइक आपके सीरियल का लास्ट डे था और आपने एलए की फ्लाइट बोर्ड की थी। इसमें क्या सच्चाई है और ऐसा क्या हो गया था? तो एक टाइम ऐसा था कि जब हर एक चीज लेने से पहले सोचना पड़ता था, तो मैं ऐसे पैसे इकट्ठे किया करता था। शो शुरू हुआ, आई टोल्ड एवरीवन कि ऐसा हो रहा है कि मैं शो कर रहा हूँ, ये है वो है। शो शुरू होने के एक हफ्ते पहले मुझे फोन आता है कि आप नहीं कर रहे हैं शो। ओह, हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज जिससे मैं मिलाने वाला हूँ बहुत ही खास मेहमान है, टीवी के हैं वो किंग, नाम है उनका विशाल सिंह। हाय विशाल, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू वेरी मच। वाओ, फाइनली यार, द हैंडसम पर्सनालिटी। मतलब हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि शिराज खान शो पे फाइनली हमारा हार्ट थ्रॉब टीवी की मतलब ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ बैठ गई है। विशाल, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगा, तो वहां से शुरू करते हैं कि भटिंडा टू एलए, नॉट मुंबई, राइट? क्योंकि मुझे मालूम है आप सफर बहुत इंटरनेशनल हो चुका है। तो ये जर्नी कैसी रही और एलए तक जो पहुंचे हैं, भटिंडा से कहाँ से शुरुआत हुई, पहले उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत ही मैं इससे करूंगा कि गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड। लोग कहते हैं कि सिर्फ ऐसा फिल्मों में होता है, बट मतलब मेरी लाइफ की जर्नी वैसी रही है। भटिंडा में मेरा जन्म भटिंडा का है, मेरा कॉलेज स्कूलिंग सब वहाँ की है, एंड देन वहां से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। बट उससे पहले तो अपना बॉन्ड, बहुत सारी चीजें लोगों को मिथ है, गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी गलत है, तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप आप बता दें। मतलब वो एक तो अपनी बर्थ डेट बता दो, ठीक है? ईयर मत बताना। नो मैं ईयर में बता दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स सितंबर 7th 1985। वर्गो। वाह, Yes, वर्गो। फाइनली, नाइस पीपल, गुड हार्ट एक्चुअली। ओके, तो और स्कूलिंग वहीं पे एक स्कूल है MHR स्कूल, सो वहां से पढ़ाई की। 12th तक मैं वहीं था, एंड देन फिर मैंने ग्रेजुएशन की है DAV कॉलेज भटिंडा से। ओके, एंड देन व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन आई डिड माय डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम NIFT, National Institute of Fashion Designing. And then I did like a couple of small courses, like, and I did something with web designing with NIIT and everything. So all that is from Bhatinda. और फिर कॉलेज खत्म किया वहां पे, फिर वहां से दिल्ली की जर्नी शुरू हुई। तो पढ़ाई में कैसे थे आप? ये भी तो इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, ये कैसे पढ़ाई में? बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा, पर एक चीज हमेशा से रही है कि कभी फेल नहीं हुआ। ओके, फाइनल एग्जाम्स में, पर कभी ऐसा नहीं है कि 70-80% मार्क्स आ रहे हैं या कुछ भी है। हमेशा एवरेज स्टूडेंट, बहुत बुरा भी नहीं था। सो ऐसे 45-50-55%, ठीक है, वो बॉर्डर क्रॉस हो ही जाता। हाँ, मतलब ऐसा वाला कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी ऐसा हो कि क्लास रिपीट करनी पड़ी हो। एंड मैथ्स, आई यूज्ड टू हेट मैथ्स। सेम है, आई थिंक वी ऑल डू। और अब अच्छा लगता है गिनना पैसा, बाकी मैं तो उसमें भी इतना बुरा हूँ भाई। अभी के 2 एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। घर पे किसी को, आई थिंक आई शुड नॉट से दैट एनीवेज, ओके, क्योंकि कभी कभी नहीं समझ में आता ना। आई वाज सपोज्ड टू गिव 1200 रुपए किसी को, मेरे हाथ में 1000 रुपए थे और मैं पूरा घर ढूंढ रहा हूँ। माय मदर्स लाइक कि क्या ढूंढ रहा हूँ? मैंने कहा मुझे 20 रुपए चाहिए, 1200 रुपए देने हैं। 1200 रुपए में 20 रुपए में कैसे होगा? सो दिस इज माय रिलेशनशिप विद, बट माय ऑडेसिटी, मतलब मैं इतना ब्रेव हूँ कि मैंने 12th में कॉमर्स लिया विद मैथ्स। वाओ, बट अगेन डिडंट फेल। ये वो बहुत भी अच्छी पास किया। बात हाँ, है। वो भी मैंने मेरी सप्ली आई थी अकाउंट्स में which I had to clear again, but that's the only time जब मुझे कभी दोबारा पेपर देना पड़ा हो, but कभी फेल नहीं हुआ, as I said. Exactly. So maths से कभी वो नहीं था। Always I was very good at cultural activities. I used to represent my college for fine arts, and I won national prize in poster making, first prize. So वो हुआ, और always good with
dancing and everything, so स्कूल को हमेशा रिप्रेजेंट किया है डांस में and everything, so वो हमेशा से इंटरेस्ट रहा है इस तरफ, बट कभी कोई ऐसा नहीं था कि कोई सपोर्ट कर सके इन टर्म्स ऑफ गाइड कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो दिस वाज ऑलवेज अ ड्रीम बिकॉज, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बनना था बट अब नहीं कर सकते बिकॉज कोई जानता नहीं है, बॉम्बे में कोई जान पहचान नहीं है. सो या फैमिली के बारे में बताएं कुछ. मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम आ जाएं. फैमिली में हम कितने मेंबर्स हैं, क्या कौन क्या क्या करता है, तो थोड़ा सा लोगों को भी पता लग जाए. सो फैमिली वाइज मॉम डैड हैं. डैड हमारा खुद का बिजनेस हुआ करता था भटिंडा में. वी यूज्ड टू मेक दीज फराटा फैंस एंड मधानीज एंड ऑल दैट. वो हमारा अपना हुआ करता था. पापा यूज्ड टू डू मार्केटिंग एंड एवरीथिंग. मॉम वाज अ हाउसवाइफ. छोटा भाई है जो काफी छोटा है. इज लाइक माय सन. ही इज 16 इयर्स यंगर टू मी. रियली? या. और मेरी दीदी हैं जो मुझसे 2 साल बड़ी हैं. शी इज मैरिड. शी आल्सो हैज 2 किड्स. उनके 2 बेटे हैं और लखनऊ में उनकी शादी हुई थी, बट नाउ शी इज मूव्ड टू बॉम्बे विद अस. सो ये है भाई अब रैपर बनने वाला है. ही इज राइटिंग. तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चल रहा है. सब क्रिएटिव फैमिली है एंड आई थिंक दिस क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम माय मदर बिकॉज वो भी बहुत, मतलब आप मेकअप ले लीजिए, सिलाई ले लीजिए, शी इज वेरी 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 क्रिएटिव. सो मुझे लगता है वो क्रिएटिविटी उनसे मिली है हमेशा से. सो या सो ये है मेरी फैमिली. एक छोटा सा हमारा प्यारा खूबसूरत सा परिवार है. आपका परिवार और पूरी फैमिली के पिक्चर्स हमने बहुत सारी जगह देखे हैं. वो प्यार आपका दिखता है हर पिक्चर के अंदर. अच्छा, अब ऐसा होता है ना जब कॉलेज टाइम पे होते हैं तो हर इंसान मतलब हर बच्चे की, हर एक लड़की की एक ड्रीम होता है कि मैंने ये बनना है, इस फील्ड में जाना है. तो कभी विशाल का क्या ड्रीम था? मतलब उसे मॉडल, एक्टर, इस इंडस्ट्री में ही जाना था या वो कुछ और करना चाहता था? नहीं, एक्चुअली शुरू से मुझे एंटरटेनमेंट में ही इंटरेस्ट था. वही मैं बोल रहा हूँ कि कभी बस ये था कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि ये चीजें आज सोशल मीडिया के चक्कर में आपको पता है कि कौन सा एक्टर कैसे रहता है, कहाँ रहता है. उस टाइम पे स्टार्स हुआ करते थे बिकॉज यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, और आपको नहीं पता था कैसे पहुंचना है बिकॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था ये सब. तो कभी वो सपना नहीं देखा. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि दूसरा इंटरेस्ट मेरा था फैशन में. तो मुझे था कि कुछ नहीं होगा तो आई वॉन्टेड टू वर्क एट सम कोई बड़ी फैशन मैगजीन में काम करने का बहुत मन था. तो वैसा वाला जरूर रहा है. अदर देन दैट कभी वो डॉक्टर इंजीनियर वाला सपना नहीं था. अच्छा, अभी वैसे आपने अपनी बात में बोला कि मुझे डांस का बहुत शौक था जी. और मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में आपको एक लेबल भी मिला है डिस्को किंग के नाम से. तो वो मुझे इसके बारे में बताएं, क्योंकि आपने कॉलेज में बहुत पार्टिसिपेट किया है डांस में और लेबल भी यहाँ की वही मिला. उसके पीछे की क्या कहानी क्या है? वो एक्चुअली ये है कि जब हमारा एक ये शो हुआ करता था BCL, उसकी जर्सीज बन रही थी एंड आई डोंट प्ले. आई एम वेरी बैड एट क्रिकेट एंड एवरीथिंग, बट आई वाज द फेस ऑफ द टीम. तो दे वर मेकिंग द जर्सीज एंड एवरीथिंग. तो मैंने बोला यार मुझे खेलना नहीं आता तो मैं क्या उसमें रखूं, है ना, करने के लिए. सो दे सेड लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट और व्हाटएवर. तो हम लोग सोचते नंबर 7 इज my number because 7 तारीख का जन्म है and everything. So my friend was with me and she said कि, and I think उस टाइम पे दिलजीत दोसांझ की डिस्को सिंग करके फिल्म आई हुई थी. So she said that you dance really well, actually connected to that only. तो she said इसका disco sing रखवा दो. So वो वहां से actually इतना ज्यादा हुआ, but it doesn't mean anything in that ways, but yeah. मैं सर्च कर रहा था तो वहां पे भी आपके मतलब नाम के साथ जुड़ा डिस्को सिंग. मैंने कहा यार विशाल कब डिस्को सिंग में आ गए, ये आज मुझे पता करना है. डिस्को सिंग एक्चुअली आई हैव बीन सेइंग डिस्को किंग, बट हां डिस्को सिंग क्या है. करेक्ट. तो वो मुझे आज यहाँ पे पता लग गया कि वो यहाँ से नाम मिला. हाँ. अच्छा, तो फिर भटिंडा से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली. दिल्ली किस वजह से आना हुआ? सो जैसे 90% जो मेरे सारे दोस्त थे एक्चुअली, उन्होंने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की सबने ना एक्चुअली उस टाइम पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला जॉब जो हुआ करता था वो बहुत वो था, एंड यू मेकिंग लाइक 40,000 पर मंथ एंड एवरीथिंग. यूज्ड टू बी अ बिग अमाउंट. और हमेशा से मुझे इंटरेस्ट था इस तरफ, तो मुझे था, मैंने मॉम डैड को बोला था कि लेट मी गिव इट अ शॉट. और दिल्ली यूज्ड टू बी द क्लोजेस्ट. मुझे लगा कि शायद मॉडलिंग से शुरू करूंगा दिल्ली में, तो हो जाएगा. एंड फॉर्चुनेटली मुझे मेरे माता पिता का साथ इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से मिला है. उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया. पूरे दुनिया के अगेंस्ट जाके जब मैं फैशन डिजाइनिंग भी करता था तो मेरे खुद के रिलेटिव्स बोलते थे यार क्या दर्जी बना रहे हो लड़के को, मतलब अपने यही है ना, दिस इज व्हाट दे थिंक, दे डोंट थिंक. मेरे पेरेंट्स ने कभी, मैंने जब उनको बोला भी कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, सो उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया. दे वर ऑलवेज विद मी. सो ये भी हुआ. एंड कहने के लिए मैंने सिर्फ एक बार मॉम को ही बोला था कि ये लोग 30,000 40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं. I told her, I was like, I'll do something where I'll make that much in a day.
एंड वही बोलते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, सब करना चाहिए. एंड एज आई स्टार्टेड माय कॉन्वर्सेशन विद दैट लाइन सेइंग कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, तो बस वही है कि वैसा हुआ और उससे कहीं ज्यादा हुआ. वो तो सबको दिखा है जी. तो दिल्ली फिर मैं आया, मैंने सोचा कि ट्राई करता हूँ. एंड देन यहाँ दिल्ली में ना इवेंट्स होते हैं, प्रगति मैदान एंड ऑल दैट, सो आई स्टार्टेड डूइंग दोज इवेंट्स. करेक्ट. और वो शुरू किया था मैंने वहां पे, ट्रेड फेयर किया एंड एवरीथिंग. और मैं बॉम्बे आया हुआ, बठिंडा आया था मॉम डैड से मिलने. तो ना पेप्सी का एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, पेप्सी खोल मिलेगा रोल करके. करेक्ट. सो ऐसे सड़क के किनारे उन लोगों ने वैन लगा रखी थी और माय फ्रेंड्स वर लाइक अरे यू आल्सो डांस वेल, गो करते. तो मैंने ऐसे दिया. और मुझे ये भी याद है हिमेश रेशमिया का गाना था, एक बार आजा आजा व्हाटएवर, अच्छा. कोई वैसा कोई गाना बहुत चल रहा था. तो मैंने उस पर डांस किया एंड भूल गए उसके बारे में, तो कोई थोड़ी होता है. फिर दिल्ली में पार एक्सपो हो रहा था कुछ, तो भी आई वाज वर्किंग इन दैट एग्जीबिशन एंड आई रिमेंबर आई गॉट अ कॉल सेइंग कि पूरे इंडिया से 50 लोग सिलेक्ट हुए हैं और आपको बॉम्बे आना पड़ेगा ऑडिशन के लिए, और फारा खान आपका ऑडिशन लेंगी एज अ डांसर. I thought as a dancer. Absolutely. So मैं पहुंचा यहाँ पे, हम सबको लाया गया, मुझे लगता कहीं चेंबूर में हम लोगों को रुकाया गया है कुछ भी. एंड दे सेड कि फारा मैम कल आपका ऑडिशन लेंगी और एक्टिंग करनी है. तो मैंने बोला एक्टिंग का तो मुझे ये भी नहीं आता, कभी कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में वैसा वाला. तो आई वाज प्रिपेयरिंग डांस, मुझे लगा डांस का कुछ होगा जो भी है. पर देन फिर मैंने कुछ अपने तरीके से ही कुछ तो एक सिचुएशन क्रिएट करी अपने लिए एंड आई परफॉर्म्ड दैट. सो आउट ऑफ those 50 of us, हम लोग 3 जने select हुए to work with Farah ma'am. There used to be a guy called Shrikant from Ludhiana. एक समापिका या ऐसी, I'm forgetting her name, she was from Kolkata. और मैं फाइनल हो गए, सिलेक्ट हो गए. हमें कहा गया कि हम फिल्म करेंगे फराह मैम के साथ कॉल्ड हैप्पी न्यू ईयर. वाओ. और वो कॉन्ट्रैक्ट आया घर पे, सब कुछ हुआ. बट देन फॉर सम रीजन वो डिले होता रहा. फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट आया जिसमें लिखा था कि वी आर डूइंग अ फिल्म विद फराह मैम व्हिच इज कॉल्ड ओम शांति ओम. एंड वी साइंड दैट एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली गॉट टू अ पॉइंट जहां पे मैंने बोला कि अच्छा मैं जाता हूँ. एंड मैं यहाँ रहने नहीं आया था, मुझे था कि एक बार जाके वो करते हैं. सो बट द थिंग इज, जब मैं यहाँ पे लैंड भी हुआ तो मैं किसी को नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानता था. मेरी जो सिस्टर हैं, उनके जो पड़ोसी हैं लखनऊ में, उनका बेटा यहाँ किसी इवेंट कंपनी में काम करता है जिसको मैं एक बार मिला. और मुझे भी याद है कि वो जब पहली बार उनके घर जाके मैं रुका और शाम को जब वो अपने दोस्तों से मिलवाने लेके गए तो he was laughing, he was like कि ये देखो एक्टर बनने आया. एंड they were laughing and say कि और ये one more types of whatever. तो मुझे बोल रहे थे कि बेटा it's very tough, go back, कुछ नहीं होता है. एंड I am not saying that वो नेगेटिव हो रहे थे, जो भी प्रोबेबली मुझे वो फैक्ट दिखा रहे थे कि ऐसा होता है, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी थिंग. आप और मैं यहाँ बैठे, कहना आसान है, कितने लोग यहाँ आते हैं सपने लेके. सो बहुत मुश्किल लगता है सब कुछ. बट देन फॉर्चुनेटली द डे वन आई वाज हियर एंड आई वाज शूटिंग विद फराह खान एंड शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण. यस. अच्छा जी, ये मुझे भी नहीं पता था. इसीलिए मैंने बहुत बोला कभी इस बारे में बहुत ज्यादा. अच्छा जी. तो पहला ब्रेक ओम शांति ओम का मिला. वाओ, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. ऑफ कोर्स. तो हम लोग यहाँ यशराज में शूट कर रहे थे और एंड यू प्लेड एज अ, सो उसमें एक कैरेक्टर उन लोगों ने क्रिएट किया था कि वो पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में थी, राइट. और उसमें मैं और श्रीकांत थे, जो हम लोग वो बने थे कि 2 लड़के छोटे शहर से यहाँ कुछ बनने आते हैं एंड देन दे स्टे हियर, दे स्ट्रगल, पर कुछ नहीं हो पाता है तो वापस चले जाते हैं. समवन टेल्स अस कि जाओ ओम कपूर से मिलो, ओम कपूर विल हेल्प यू. एंड देन वी गो एंड मीट ओम, और ओम हमको भाव नहीं देता है और फिर हम निराश होकर चले जाते हैं. बट देन अनफॉर्चुनेटली वो कटते 2 ही सेकंड का सीन है. वी आर स्टिल देयर इन द फिल्म. अच्छा है. हाँ, वी आर देयर इन द फिल्म. तो वी डेफिनेटली ट्राई टू सर्च दैट सीन. और इसमें अगर वो क्लिप लगाऊं, अगर उसमें वो कोई ऐसा क्लेम नहीं आएगा तो डेफिनेटली विल यूज इट. क्या बात है. एक तो आई लुक लाइक अ चिकन इन बट किसी को नहीं मालूम यार. मतलब 20 आई थिंक एट दैट टाइम. नहीं, कई लोगों को पता है, पर मैंने बहुत ज्यादा बोला नहीं है इंटरव्यूज में इस बारे में. तो वो किया और फिर उसके बाद वो खत्म करके हम लोग होटल जा रहे थे वापस. फिर उन्होंने हमको होटल शिफ्ट किया था. ये सन एंड सैंड के बाजू में एक छोटा सा होटल है वहां पे. और मैं यहाँ पे फन रिपब्लिक के बाहर खड़ा था और आई वाज जस्ट मेस्मराइज्ड बाय द होल एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग, बिकॉज बॉम्बे ड्रीम रहा है हमेशा से, है ना. मतलब इतना कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं लैंडलाइन होते थे उस टाइम पे ना, तो मुझे पता था कि 022 बॉम्बे का कोड है और मैं आगे के 6 नंबर अपने आप मिला के ऐसे देखता था कि कहीं लग जाए. मतलब दैट crazy about doing this. So
खड़ा था वहां पे, फिर एक लड़की वॉकड अप टू मी एंड सेड कि वी आर कास्टिंग फॉर अ न्यू शो एंड आई रियली लाइक योर फेस, आप ऑडिशन देने आना चाहेंगे? तो मैंने बोला कहाँ से? शी सेड वी आर फ्रॉम बालाजी, आई थिंक हर नेम वाज पल्लवी। सो आई कॉल्ड अप माय मदर, ऐसे बालाजी पूछ रहे हैं मुझे आने के लिए, जाऊं कि नहीं जाऊं? और फिर मैं नेक्स्ट डे ऑडिशन देने गया। वहां पे मुझे मेरी दो आज आप बहुत अच्छी दोस्त हैं, रेचल एंड उपाली करके मिली। दे वर वेरी 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 काइंड एंड वेरी नाइस, दे वर वर्किंग विद कास्टिंग एंड एवरीथिंग। और मैं ऑटो में अपना पहुंचा वहां पे, अब ऑडिशन शुरू हुआ है और जो भैया कैमरा के पीछे थे वो मुझे बोल रहे कि सर कुछ अलग है आप में, मतलब वैसा वाला। तो मैंने बोला ही सेइंग दैट आई विल बी अ स्टार, मतलब कुछ तो अलग है मुझ में। नहीं, बोले नहीं आप प्लीज एक बार शीशा देखिए। तो पता चला कि आते हुए ऑटो में एक लेंस गिर गया, तो एक आंख भूरी है और एक आंख काली है, दैट्स व्हाट ही मेंट। सो आई थॉट कि बोल रहे सर आप स्टार बनेंगे वैसा वाला। पर फिर मैंने दोनों लेंसेज निकाले, मैंने ऑडिशन दिया, फिर मुझे पहला शो मिला। तो ऑडिशन दिया और शो मिल गया फर्स्ट। कौन सा? एक्चुअली एक शो था क्रिस्टल, मैं अभिनव, सो क्रिस्टल वाज द लीड और क्रिस्टल के 5 भाई थे शो में, उसमें से एक भाई मैं था। और शो शुरू हुआ, आई टोल्ड एवरीवन कि ऐसा हो रहा है कि मैं शो कर रहा हूँ, ये है वो है। शो शुरू होने के 1 हफ्ते पहले मुझे फोन आता है कि आप नहीं कर रहे हैं ये शो। और मुझे अभी भी याद है अभिनव की बिल्डिंग में हम लोग नीचे बैठे थे, एंड आई क्राइड, आई वाज लाइक यार मैंने घर पे सबको बोल दिया है। अब वो से नहीं दे गिव यू समथिंग एल्स। तो मैंने बोला यार मतलब अब कब क्या कैसा होगा, जो मिल रहा था उसमें। तो ही सेड देखा जाएगा। तो वो शो शुरू हुआ। Then I got a call saying that कि आप एक शो कर रहे हैं कुछ इस तरह करके, जिसमें एक नई लड़की है, आकाशदीप सहगल है और आप हैं, और आप जो हीरो है उसकी बुआ का बेटा है ऋषभ करके, who's a football player comes or whatever। और फिर हम लोग गए नरेशन के लिए फर्स्ट डे। तो पूरी कास्ट बैठी हुई है, एकता मैम नरेट कर रही हैं सबको कैसे कैसे। तो मैं और जो लड़का लीड बैठा हुआ था वो साथ में बैठे हुए थे। सो एकता मैम मुझे कि आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? मैंने कहा ऋषभ। तो शी इज लाइक आप कौन सा कर रहे हैं? उसने बोला आयान। बोले तुम आयान करोगे, तुम ऋषभ करोगे। और मुझे पता भी नहीं कि हुआ क्या उस वक्त। एंड सांची हुआ करती थी ACH शो पे, एंड हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो मैम ने मुझे बोला कि यू बेटर परफॉर्म वेल। तो मैंने बोला जी मैम। तो मैंने पूछा सांची को क्या हुआ? कह रही तुझे पता है क्या हुआ है? You're the lead of the show now. I was like, what are you saying? मतलब मुझे अभी तक मैं पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ रियलिटी दिख ही नहीं, मतलब I swear मैं वही तो बोल रहा हूँ, God has been so kind। मैंने अपने of course I've seen, मैंने अपने लेवल का स्ट्रगल देखा है। ऑफ कोर्स वो जो बीच का पैच था, पैच आएगा, मगर ये जो हो रहा है, हाँ नहीं इसके बीच में भी जो पहला शो खत्म हुआ नहीं मिला, और उसके बीच का जो टाइम था मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड देन गोइंग एंड मीटिंग पीपल एंड ऑल दैट। तो ये हो गया। फिर शो शुरू हुआ and now you become a lead. Yeah, I was the lead and Sony I think was revamping at that time। so हमारा शो अंबरधरा, ऐसे कुछ 2-4 और शो आ रहे थे। so हम लोग का ऐसा था कि एक हाईवे पे मतलब ऐसे 32 होर्डिंग्स हो गए हैं। that was the first show जिसके प्रमोशन के लिए हम लोग कैलकाटा गए हैं, दिल्ली गए हैं, लखनऊ गए हैं। और ये जब शुरू नहीं हुआ था शो, तो मुझे याद है हम लोग ना इन्फिनिटी बैठा करते थे। इन्फिनिटी में सामने एक कॉर्नर पे एक बिल्डिंग है जहां पे एक होर्डिंग हुआ करता था ना। अब बैठने नहीं देते वो कॉर्नर पे, अब उन्होंने गमले लगा दिए, वहां बैठा करते हैं। मैं हमेशा देखता था, मैंने कहा क्या मतलब कैसा लगता होगा। एंड फर्स्ट डे ऑफ द शूट नहीं, आई थिंक कुछ दिन बाद एक्चुअली व्हाटएवर। सो मैं उतरा वहां पे, ऑटो से बाहर निकला और वो पूरा होर्डिंग लगा हुआ है मेरा वहां पे। तो मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ, मैंने देखा, आई क्राइड। मैंने बोला ओह गॉड, मतलब हो रहा है, ये सब हो रहा है। एंड आई वाज सो बैड भाई, क्योंकि वापस एक्टिंग नहीं की थी। वो जो पोस्टर शूट भी था ना, वो मुझे लगता है रामनगर में कहीं हुआ था। वो पहला शॉट देने के लिए मुझे लगता है मैंने कम से कम 35-40 टेक दिए होंगे। वो सिर्फ ऐसे करके करना था, वो ही नहीं हो पा रहा था भाई। फोटोग्राफर फ्रस्ट्रेट हो गया मुझसे। oh my God. So वो हुआ। फिर डे 1 शूटिंग, अब लीड बन गए। अब शो का ओपनिंग शॉट है कि आप अयान नंदा है, मतलब फुल, मतलब मोस्ट एलिजिबल बैचलर। फिल्म सिटी में सेट लगा है, लेक है ना, लेक के बीचों बीच स्टेज लगा है। स्टेज के ऊपर मैं खड़ा हूँ और आकाश भाई, अंजू जी, मतलब ह्यूज कास्ट, बिकॉज इट वाज अ बिग शो, राइट। तो और उसमें शॉट क्या है कि शैंपेन है मेरे हाथ में, मुझे घूमना है और ये बोलना है लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड, राइट, ऐसे कुछ तो भी। और शैंपेन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी, खोलने की तो बात ही बहुत दूर की है। तो और
गले से आवाज ही नहीं निकल रही, तो जब मैं घूमा तो मैंने ऐसे की बजाय ऐसे खोल दी शैंपेन, तो पूरे कपड़े गीले सब वो, और मुझे डर लग रहा है कि कोई चिल्ला ना दे करके। तो शूटिंग रुके हुए 1 घंटा कपड़े वपड़े प्रेस करके सुखा के लाया गया। सो आकाश भाई मुझे साइड लेके गए, भाई ने बोला डोंट वरी, नो वंस गोइंग टू से एनीथिंग टू यू, बी योरसेल्फ, डू इट। Everyone was so supportive and nice and kind. सूरज सर थे, सूरज थापर, उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत सिखाया। सो सुधा मैम थी, सुधा मैम मतलब आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम प्रमोशन के टाइम में मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा था, तो सुधा मैम ने मुझे बताया कि अच्छा बेल्ट ऐसे लगाते हैं, आई एम देयर विद यू। सो वो जर्नी बहुत खूबसूरत है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सो वो शो वहां से टेलीविजन की जर्नी शुरू हुई। वाह, मतलब अभी तक तो मुझे, मैं यकीन मानो, मैं अपने सवाल जो लाया था वो सब भूल गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत देर से बात कर रहा था, तो मैं चुप हुआ हूँ। मुझे नहीं, बट वो मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे खुद जानने में हो रहा है, क्योंकि विशाल इतने साल से मेरे दोस्त हैं, बट मुझे भी नहीं पता था ये। हाँ, कभी इस तरह की बातें नहीं हुई। हाँ, और शायद कहीं ऐसी बात आपने कहीं भी नहीं है, किसी को बताया नहीं है, जो आज मुझे पता लग रहा है, तो बहुत सारे लोगों को भी पता लगेगा। बट वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ से आप एक स्टार बनने की जर्नी शुरू हो गई है विशाल की। भाई हाँ, एक्टर बनने की जर्नी शुरू हो गई है। स्टार का तो पता नहीं अभी भी है कि नहीं, स्टार का वर्ड तो साथ लग गया है। और विशाल सबसे ज्यादा, क्योंकि यू ऑलवेज बी सो काइंड टू एवरीवन, तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। और शायद एक नेचर एक ऐसी चीज है आपकी जिससे आप पूरे इंटायर इंडस्ट्री में इतना चहीता, इतना जिसको प्यार मिलता है, मैंने किसी को नहीं देखा। भाई ऐसा रहा है बहुत, ऑफ कोर्स काफी वक्त हो गया इंडस्ट्री में यहाँ पे काम किया हुआ, बट यस, मतलब आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी कि बहुत अच्छे लोगों के साथ मिला और सबने बहुत प्यार किया है। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई अब इस जर्नी में बहुत सारे शोज आए, बहुत सारा काम किया, ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स आपने टीवी किया है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस जर्नी में कोई एक ऐसा रोल जो आपकी जिंदगी पे ऐसी छाप छोड़ के गया और आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरा ड्रीम रोल था और इसने मेरी लाइफ बदल दी है? सी, जिसने मेरी लाइफ बदल दी वो अलग रोल है, और जो मेरा फेवरेट रोल था वो कोई और है। हमें दोनों के बारे में। हाँ, सो मेरा फेवरेट था, मैंने कुछ इस तरह के बाद कसम से किया था। कसम से मैं आई वाज प्लेइंग ऋषि। सो मैं प्राची हैड आई थिंक लेफ्ट द शो बाय देन। बानी की बेटी, मतलब आई वाज बानीज दामाद। सो हम लोग क्या था, राम सर, सो राम एंड बानी and Ganga and me. So the whole story was about us. But that character was so close to my heart. I know मैंने वो बहुत दिल से किया है. I wish वो कुछ 1-1.5 साल किया हम लोगों ने. But I think that's my most favorite character so far for me. और of course जिसने लाइफ बदली है वो हम सब जानते हैं, जिगर from साथ निभाना साथिया. That's again हमेशा वो बहुत close रहेगा मेरे दिल के. But जिगर ने तो फिर पता ही है, सबका ही जिगर ले लिया, मतलब सबके जिगर में। यही पता चल रहा था कि जिगर नाम पे मैं इतना लड़ा हूँ चैनल में। मैंने कहा यार प्लीज कोई और नाम दे दो प्लीज। मैंने कहा जिगर क्या नाम होता है? जिगर का टुकड़ा बन गए ना आप यार उससे। बट नो, किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब लाइफ चेंजिंग रोल जो आपके लिए बना। Absolutely. अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप हमेशा रहे हैं और आज भी मैं देखता हूं कि लड़कियों के साथ आप हमेशा बड़े क्लोज रिलेशन रहे हैं। अब किसी एक के साथ होता है तो इंसान उसका नाम जोड़ सकता है, बट जब वो कहते हैं ना कृष्ण कन्हैया गोपियों संग हमेशा, तो वो आपकी इमेज हमेशा रही है। और सबसे ज्यादा आपका नाम अगर किसी एक के साथ जोड़ा गया वो है देवलीना। मतलब वो क्या रिश्ता है? मतलब मुझे तो मालूम है, बट मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ कि वो क्या रिश्ता है, ये आप बता दें। भाई पहली बात तो लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, कि मैं सिर्फ जो मुझे दिया गया है वो निभा रहा हूँ। मेरा जन्म सेम कृष्ण जी के नक्षत्र का है, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी। वाह। तो रोहिणी नक्षत्र मैं हूँ, और रोहिणी नक्षत्र वो है मेरी जो दादी थी, वो हमेशा नक्षत्र के हिसाब से मनाती थी। तो मेरा केक 2 बार कटता है, एक जिस दिन जन्माष्टमी होती है और एक जिस दिन 7 सितंबर होता है। सो 7 सितंबर वाज जन्माष्टमी व्हेन आई वाज बोर्न। और तो मुझे लगता है शायद वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, मैं उतना ही क्लोज, मुझे लगता है कि मेरे मेल फ्रेंड्स भी उतने क्लोज है, बट लोग ज्यादा ध्यान आप पे तब उस पे देते हैं कि आप कौन सी के साथ घूम रहे हो या किसके साथ क्या चल रहा है, तो उस चक्कर में आई थिंक ज्यादा हो जाता है। बट कमिंग बैक टू देबो, शी इज अ पीस ऑफ माय हार्ट, शी इज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। एंड देबो और मेरी दोस्ती को मैं एक ही लाइन में बोल सकता हूं कि
Meeting friends with the same mental disorder is priceless. She's as mental as I am. She's crazy, she's honest, and that's why I love her so much. I think कभी-कभी लोगों के लिए लोग बोलते हैं that she's too much to whatever, but she speaks her heart. She is who she is. She's one of the most real people I know. And यही मैंने बिग बॉस के स्टेज पे भी बोला था सलमान सर के सामने, that मैंने उतनी honest और real लड़की आज के टाइम में नहीं देखी है. She's one of those people who are exactly the same in front of the camera or behind the camera. So that's why I love her so much. नहीं, मैंने देवो के नाम इसलिए लिया क्योंकि जब उनकी शादी का टाइम आ रहा था तो शादी में जो फेस रिवील पहले उनके जो होने वाले थे हस्बैंड, उनका इतनी रिवील नहीं हुआ था, पर जितनी पिक्चर्स आ रही थी, वो चाहे वो हल्दी की हो, मेहंदी की हो, जितने भी फंक्शन की, वो सारी आपके साथ आ रही थी. और उससे पहले बहुत सारी पिक्चर्स वो पूल की हो, वो भी आप ही के साथ थी. तो लोगों को ये मिथ था कि भाई हम लोग का सीन चल रहा है, विशाल और देवो का सीन चल रहा है, दे आर गेटिंग मैरिड. तो इसमें क्या सच्चाई, मतलब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे. भाई वो एक्चुअली ना, मैं एम अ वेरी फिजिकली अफेक्शनेट पर्सन. मतलब जैसे कई होता है ना कि वो होता है, मैं अपने पापा के साथ भी आज भी बैठा होता हूँ तो उनके गाल खींचता रहता हूँ. आई हैव दीज बेबीज डॉल्चे एंड लाडो, आई कीप किसिंग ऑन देयर माउथ्स एंड एवरीथिंग. माय ब्रदर इज 24, आई स्टिल कीप किसिंग ऑन हिज. सो मैं बहुत ही, सो देवो इज आल्सो लाइक दैट. सो हम लोग ना फिजिकल कंफर्ट लोगों को नहीं समझ में आता दोस्ती में, मुझे लगता है वो एक बहुत लोगों को देखने में लगा, बिकॉज आपको जब पता है कि आपका दिल साफ है तो आप ऐसा कुछ सोचते नहीं हो. वी नेवर थॉट कि हम क्या सोच रहे हैं या किस तरीके से चीजें जा रही हैं, वो कभी नहीं हुआ. और दूसरा आई थिंक ये सबसे ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार मुझे तो नच बलिए के टाइम पे हमारा नाम साथ में आना शुरू हुआ, बिकॉज वी वर रियली थिक क्लोज. मतलब exactly, केमिस्ट्री दिखती थी यार. मतलब सीन खत्म हुआ है तो वो या तो मेरी कमरे में वो है या मैं उसके कमरे में हूँ, तो लोग यू नो कि वो तो भाई बहन भी हाथ पकड़ के चल रहे होते तो पता है कि बनाना शुरू कर देते यार ये सीन चल रहा है. इफ यू डोंट नो दैट दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. एग्जैक्टली. सो वो बेसिक स्वभाव है दुनिया का. और एक हम गाना करने वाले थे साथ में, उसके लिए बस वो एक, आई थिंक उसका बिग बॉस में गया था देवो के साथ, और उसमें वो इंजर्ड हो गई थी और मैं दिल्ली में था उस वक्त. तो मैं दिल्ली से स्पेशली उसको मिलने आया था बिकॉज वो बिग बॉस से बाहर ही आई थी. और मैंने एयरपोर्ट पे फ्लाइट डिले हुई तो स्वरोस्की से अपने लिए एक रिंग खरीदी थी. और उसी रास्ते में मुझे फोन आया कि लेट्स डू अ सॉन्ग विद यू टू, बिकॉज हमारा नाम पॉपुलर होता है साथ में. हाँ, तो हम लोग घुसे, हम लोग मस्ती कर रहे थे, और जो उनके आज के पति हैं वो सारे वीडियोस और फोटोज उन्होंने लिए थे. अच्छा. हाँ, वो खुद नहीं आते. हाँ, वाओ. तो हम लोगों ने वो फोटो डाल दिया. भाई उस दिन मैंने देखा कि वायरल होना क्या होता है. 10 मिनट में मतलब इतने फोन फ्रॉम द मीडिया, आई थिंक फिल्म फेयर, कौन सा पता नहीं कौन सी मैगजीन, सब ने हम लोगों को कोलैबोरेशन के मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज आप शादी हम आपकी स्पॉन्सर करेंगे, राइट फ्रॉम मेहंदी वाला टू द वेन्यू पर्सन. मतलब अगर हमारी शादी होनी होती तो पूरी शादी फ्री हो गई होती. बड़ा विशाल की शादी जहां भी होगी, ये तो पक्का कंफर्म है कि बहुत बड़ा स्पॉन्सर होने वाला, हो सकती होगी. हाँ, तो ऑफर्स मैंने रखे हैं संभाल के. अच्छा, रखे हुए हैं. तो वैसा वाला. एंड देन वी रियलाइज्ड कि ये थोड़ा आगे बढ़ गई है बात. भाई मतलब मेरे घर वालों को इतने फोन आ रहे हैं, जो रिमोटली भी मुझे जानता था वो भी उनको फोन करके पूछ रहा है कि यार इनकी शादी हो रही है, इनका सीन चल रहा है, क्या हो रहा है. फिर देन वी डिसाइडेड कि लेट्स गो live and tell them that this was for a song. We were doing a song together और हम लोग उसकी मस्ती कर रहे थे, and that's what happened. Absolutely. So मुझे लगता है वहां से जो चीजें शुरू हुई, फिर लोगों को लगा कि हम कवर अप कर रहे हैं ये वो, and that's probably is the reason. नहीं, मुझे तो मालूम था, मगर एक बात बोलूं मैं सच में, एक वक्त तो मुझे भी डाउट होने लगा था क्या विशाल का मतलब मेरे माँ बाप मुझे फोन करके दिल्ली से पूछ रहे हैं कि कुछ है तो बता दे, मतलब हो रहा है तो we are with you, we don't have a problem. Exactly. नहीं, गाना कर रहे हैं साथ में, तो वैसा वाला था. वेरी गुड. अच्छा, कॉलेज या स्कूल टाइम में कोई गर्लफ्रेंड या कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आज भी बहुत मिस करते हैं, जिसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हो? भाई बहुत लकी हूं मैं दोस्तों के मामले में भी. मेरा हम लोग का कुछ 4-5 लोगों का गैंग हो करता है. स्कूल फ्रेंड्स में भी अभी भी हैं कुछ दोस्त जिनसे मैं टच में हूँ, और अभी भी भटिंडा जाता हूँ साल में एक बार. हमारा मंदिर है वहां पे माता रानी का, जिन मैं बहुत बहुत मानता हूँ, और हर साल हम लोग वहां जाते हैं, या कीर्तन या जगराता या कुछ करते हैं हम लोग. तो मैं सब दोस्तों से मिलना होता है. एक 4-5 दोस्तों का हमारा एक ग्रुप हुआ करता था कॉलेज का, जो आज भी, जिनके सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए. मैं अकेला बैठा होता हूँ ऐसे, सबके 2-2 बच्चे हो रखे हैं. बट आज भी मैं वही बताऊँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज भी मेरे पास वो दोस्त हैं, और मैं एक बार सिर्फ मैसेज डालता हूँ कि मैं यहाँ हूँ. सब काम वाम छोड़ के सब वहां बैठे होते हैं जहां मैं होता हूँ. सो वो है, बहुत बहुत याद आता है मतलब वो टाइम, आई थिंक, एंड आई एम रियली लकी दैट आई एम स्टिल इन टच विद देम. अच्छा विशाल, इतना लंबा करियर के बाद
सडनली आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, लाइक आपके सीरियल का लास्ट डे था जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और आपने LA की फ्लाइट बोर्ड की थी। इसमें क्या सच्चाई है और ऐसा क्या हो गया था कि इंसान सोचता है कि नहीं यार मैं तो अभी स्टारडम में हूँ, इतना बड़ा सीरियल कर रहा हूँ, आखिरी डे भी होता है शूट का तो थोड़ा सा रिलैक्स, बट उसी दिन सडनली आप बोर्ड करते हो। व्हाट इज ऑल बिहाइंड? एक्चुअली लास्ट डे नहीं था शूट का। ओके। उस मेरे शो छोड़ने के बाद भी मुझे लगता है कुछ 2 साल शो और 1.5 साल शो चला है, बट मैं फॉरएवर ग्रेटफुल हूँ टू रश्मि मैम, पवन सर फॉर गिविंग मी दैट शो एंड गिविंग मी दिस कैरेक्टर जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी। बट ये था कि फिर ऐसा लगने लगा था कि अब हो गया है टाइम, बिकॉज 7 साल हो गए थे शो करते हुए। जब शो शुरू किया था तो मैं कॉलेज जाने वाला लड़का था, और जब शो छोड़ा तो मेरे बच्चों के बच्चे हो चुके थे। सो आई वाज लाइक कि अब हो गया है। एंड एट द सेम टाइम मेरा US में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था। Okay. तो मेरा तब तक बैक एंड फोर्थ होता था USA। तो अब देन आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर। मुझे ये था कि जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जब चीजें हो रही हैं, सो व्हाई नॉट। बट ये बात भी सच है कि जिस दिन मैंने शो छोड़ा उसी दिन रात की मेरी US की फ्लाइट थी। एग्जैक्टली। यस, सो मुझे था कि आई जस्ट वांट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, बिकॉज अब 7 साल एक ही चीज कर रहे हैं, एंड देन ऑब्वियसली आप जवान तो नहीं हो रहे ना, योर एज इज गोइंग। सो दिस इज देयर इज अ टाइम जिसके बाद आपको एक टाइम ऐसा लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मुझे था कि यार एक बार लेके देखते हैं, क्योंकि अब मैं आपको US का भी बताऊंगा तो आप हंसेंगे कि कैसे US होना शुरू हुआ। मैं साथी की शूट कर रहा था और फेसबुक पे किसी का मैसेज आया मेरे पास कि ये ऐसे करके है प्रोडक्ट ब्रांड है और वी वांट यू टू बी द फेस ऑफ इट। तो मैंने बोला इतने गुड लुकिंग लड़के हैं, सबको छोड़ के कोई मुझे मैसेज करेगा कि आप चाहते हैं कि आप फेस बने। तो मैंने बोला मुझे पता है कि ऐसे ही झूठ होगा, मुझे लग रहा है ऐसे ही कोई समवनस ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट और व्हाटएवर। तो मैंने बोला आप ऐसा करिए कि आप बताइए कि आप रियल हैं, then we'll talk about it. So then they got the products and everything, and I got to know that it was a legit company. They wanted to come to India and everything. So उसके shoot के लिए पहले उन्होंने मुझे LA बुलाया. Oh. So then I went there and I shot for the campaign. और जब मैं शूट कर रहा था, ड्यूरिंग दैट कैंपेन आई मेट दिस डिजाइनर कॉल्ड कोको ब्लैक, जो कि अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में भी उन्होंने डिजाइन किए हैं कपड़े एंड एवरीथिंग। एंड देन ही आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू वर्क फॉर हिम, एंड फिर उनके साथ किया। फिर वहां से मेरा LA फैशन वीक वहीं, सो व्हेन उनकी कास्टिंग के लिए गया, देन आई मेट अनदर डिजाइनर, देन आई स्टार्ट वर्किंग फॉर हिम। देयर वाज अनदर डिजाइनर जिनके लिए मैंने शो ओपन किया एंड एवरीथिंग। उसके लिए मैं बहुत ट्रोल हुआ था बिकॉज आई थिंक इट वाज अ स्विमवेयर थिंगी, और साथिया से सीधा मैं वो उतनी छोटी सी कच्ची में दिखाई दिया विद दीज ह्यूज ब्लैक विंग्स। सो वो होना शुरू हुआ। So, उसकी वजह से मेरा बैक एंड फोर्थ शुरू हो गया था। Okay. So, इसीलिए मैंने सोचा कि जब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत है या कुछ हो रहा है, मतलब ऑफ कोर्स योर ओन स्ट्रगल एंड जो हसल आपको करना है वो तो करना ही है, बट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, तब तक दोस्त थे वहां पे, ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल नए शहर में जा रहे हैं। फिर दैट्स हाउ आई मूव टू LA। यार आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई, ठीक है, मगर मेरा सवाल यहाँ पे आता है क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हो, लाइक स्पेशली टीवी की बात कर रहा हूं मैं, तो टीवी से जितने भी एक्टर काम करते हैं और अच्छा करियर चल रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि अगर इसको छोड़ना है, इसके आगे बढ़ना है तो मूवीज, राइट, बड़े पर्दे पे आना है, 70 mm पे दिखना है, ठीक है। तो विशाल के मन में ये ख्याल तो आया नहीं, विशाल के मन में आया कि मैं डायरेक्टली ऑब्वियसली LA हॉलीवुड की तरफ आपने, और टीवी क्या पहले बंदे हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, थिंक सो है टीवी गए, क्योंकि बॉलीवुड से तो इरफान साहब गए हैं और बहुत बड़े बड़े एक्टर गए हैं, मगर टीवी से एंड एवरीथिंग उन्होंने तो मतलब बॉन्ड जैसी फिल्में की हैं। एग्जैक्टली, मगर ये मौका मिलना कि टीवी के किस स्टार को रातों रात मतलब हॉलीवुड में मौका मिल जाता है, और वहां पे जाके भी आपने एक शो भी साथ में किया है उनके। जी, मैं अभी भी कर रहा हूँ वो शो। जी, अच्छा, क्या नाम है उस शो का? The show is called Papitos America. Okay, what is it all about? So actually वो शो भी मुझे कैसे मिला is a funny story. मैं शूट खत्म करके न्यूयॉर्क जा रहा था LA से, एंड वी वर सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास, एंड मेरे बाजू में एक बहुत बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, हेलरी स्वॉन्ग, द $1 million बेबी ऑस्कर विनर। सो शी वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, और उनके बाजू में एक और फ्रेंड, मतलब एक और बंदा बैठा हुआ था जो कि इंडियन लगा मुझे, और मैं उससे हिंदी में बात करने की कोशिश कर, बिकॉज आई वांटेड टू मीट हर, बिकॉज
she was her, it was her, and मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था. So मैं बार-बार देख रहा था, तो he said yeah she's that one, मतलब whatever. बाद में मुझे पता चला कि वो इंडियन नहीं थे, he was South American, वहीं से थे वो. और फिर हम लोग ने इंग्लिश में मैसेजेस पे बात करनी शुरू की, एंड वहां से हमारी दोस्ती हुई. और फ्लाइट से निकलते हुए उसने बोला कि he wants to click a picture with you. She's like, of course. She's like, you guys are into entertainment and all that. She's like, I thought so, whatever. She was very sweet. और वो फोटो खींचने के लिए, his name is Carlos. So Carlos जैसे पीछे लेके गया कैमरा और फोटो खींचने वाला था. She's like, let's click a selfie. So she was so sweet. उन्होंने ऐसे गले में हाथ डाला, खुद से सेल्फी खींचा. She was very very sweet. वो एक था, एंड वहां से मेरी और कार्लोस की दोस्ती शुरू हुई. कार्लोस भी एक एक्टर है वहां पे, एंड बहुत काफी बड़े बड़े शोज में उन्होंने काम किया है. कोको करके एक फिल्म है एनिमेटेड जो कि ऑस्कर विनर फिल्म है, उसमें भी उनकी आवाज है एंड ऑल दैट. सो ही हैड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पपीटो. पपीटो इज अ फनी कैरेक्टर. जैसे हमारे संता बनता होते हैं, वैसे वो मेक्सिको का संता है. तो ही हैड दिस कॉन्सेप्ट, एंड वन फाइन डे जस्ट gave me a call and he was like, bro, I'm making a show like that. ये concept है, would you like to be a part of it? I was like, of course. And that's how we started doing the show. So it used to be, मतलब we started the show as like a mini series of YouTube. और फिर last year we got considered for Emmys and we made it to the magazine Emmys का. And this year also we are in consideration. I can't take the name. No problem. Because it will be this thing. And so वो show है, two seasons हम लोग कर चुके हैं, और I think we'll start doing our third season. And then recently I did a film for New York Film Academy. It's like it's a short film, but it's a brilliant film. I'm waiting to see कि वो कैसा आने वाला है उसका result. So we just finished that, and there are a few more things which are about to happen. So I'll hopefully go back and shoot for a pilot. Very nice. और उसके लिए एडवांस आपको बहुत बहुत मुबारक. Thank you very much. मगर उससे पहले मैं बोलूंगा, आपने कभी बॉलीवुड में, मतलब टीवी खत्म करने के बाद बॉलीवुड के बारे में क्यों नहीं सोचा? Actually मैंने सोचा, मैंने एक फिल्म भी करी called Traffic, which was a remake of a South film. South में it's based on a true story. So मेरी फिल्म में it was me, Prasenjit, Manoj Bajpayee, Divya Datta. So all the great actors, they all were there and everything. और जो हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर राजेश पिल्लई, उन्होंने डायरेक्ट करी. और वो एक्चुअली वी वांटेड टू गो थ्रू जिमी शेरगिल, सो वी ऑल वर देयर इन द फिल्म. वो आई थिंक फिल्म रिलीज होने से पहले हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उनका देहांत हो गया, एंड सो वी हैड टू जस्ट रिलीज इट फॉर हिम क्विकली. So it's a brilliant film. Please watch it if you have not seen it. It's based on a true story. But भाई उसके बाद ना वो मतलब just waiting for another opportunity was a thing. And मुझे नहीं पता कि आज हम कहाँ खड़े हैं in terms of television और film actor, because तब बहुत strong था. I think सुशांत से पहले मुझे बहुत कोई एक ऐसा नाम नहीं याद होगा जिसने टेलीविजन से फिल्म की तरफ रुख किया हो और उनको एक्सेप्ट किया गया. सो सुशांत सिंह राजपूत वाज वन नेम जिसने ये चीज तोड़ी, उस बैरियर को तोड़ के बाहर, उस चीज को, हाँ, बैरियर को तोड़ा गया. अब तो जैसे मृणाल ठाकुर हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कर रहे हैं. तो वो था, तो पूरा बहुत इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से किया जाए. एज आई सेड कि कोई वैसी वाली गाइडेंस नहीं थी. सो आई ऑफ कोर्स आई ट्राइड माय लक. आई ऑडिशनड फॉर अ लॉट ऑफ फिल्म्स बट नेवर वर्कड आउट. ओके, आपने हॉलीवुड में काम कर लिया है, ठीक है, करना है मतलब भाई कर रहे हो यार, ऑब्वियसली, मतलब वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है. जी जी. यहाँ ऑलरेडी आपका 14-15 साल का एक्सपीरियंस है टीवी के साथ और अपने टीवी इंडस्ट्री के साथ. मतलब जो एटमॉस्फेयर है और वर्किंग स्टाइल है, उसमें कितना डिफरेंस है वहां में और यहाँ में? भाई मैंने इस ट्रिप पे ही जो हमारे फिल्म का वो जो फॉर योर कंसिडरेशन व्यूइंग हुआ था, उसमें ये जवाब यही दिया था कि भाई इंडस्ट्रीज सेम है, दोनों का पर्पस है एंटरटेनमेंट. मेरे लिए सबसे बड़ा फर्क है इंग्लिश और हिंदी. राइट. उसके अलावा आई थिंक इट्स प्रीटी मच द सेम. हमारी इंडस्ट्री भी अभी बहुत अमेजिंग कंटेंट बना रही है, वहां पे भी उनका यही हाल है. सो फॉर मी जस्ट द ओनली difference between us and them is language. I think that is it. Okay. अच्छा, डेस्टिनी का आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल है? भाई मेरी तो पूरी लाइफ डेस्टिनी के ऊपर है now. You still want me to answer this question? मुझे खुद लग रहा है यार. God has been so kind. मतलब मैं रोज सुबह उठ के थैंक यू बोलता हूँ. जब भी एक सेकंड के लिए भी कुछ ऐसा याद आता है, मैं थैंक यू बोलता हूँ. माता रानी हमेशा रही है मेरे साथ. मतलब every tiniest situation भाई मेरे साथ. तो I have seen miracles. मतलब अगर इतना टाइम नहीं है, नहीं तो
बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि आई ऑलवेज फील दैट देयर इज समवन विद मी ऑल द टाइम। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई वेब सीरीज बननी चाहिए आपकी लाइफ के ऊपर। एग्जैक्टली भाई एब्सोल्युटली बननी चाहिए, नहीं हो ना तो हम प्रोड्यूस करेंगे। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जी जी। और डेस्टिनी इसमें बड़ा रोल निभाती है, और जब आपको डेस्टिनी ने कहीं कुछ बनाना है तो वो खुद आपको पिक करती है, आप दुनिया में कहीं भी रहें। एब्सोल्युटली। और शायद आपके साथ यही हुआ है, मतलब बठिंडा के एक छोटी सी जगह से एलए तक का सफर, इट्स नॉट इजी। सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, ये यहाँ तक आपने आ गए, आपने बहुत कुछ देखा, अप्स एंड डाउन भी देखे, लाइफ में मजा किया, तो अभी तक का कोई ऐसा काम जो आपको लगता है आपको नहीं करना चाहिए था यार, जिसने यार करने के बाद मजा नहीं आया और उसके बाद आज भी सोचते हो बस उसको स्किप कर दो अपनी लाइफ से? नहीं है भाई कुछ ऐसा। बहुत आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, मतलब जब उस लेवल पे भी था, जब काम करना जरूरत थी, तब भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज जैसे कुछ इस तरह खत्म होने वाला था, मैं तो शायद वो शोक भी नहीं मना पाया कि शो खत्म हो गया है, रो रहा हूं। पहला वो लास्ट शॉट दे रहा था और कसम से की टीम बाहर खड़ी हुई थी कि सर जल्दी चलो शॉट लगा हुआ है, सो आई कुडंट इवन क्राई ऑन द सेट, मतलब ऐसा था। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन मैं 3 शोज एक साथ कर रहा था। आई वाज डूइंग द डांस रियलिटी शो, आई वाज डूइंग कसम से, आई वाज डूइंग कुछ इस तरह। तो जो भी जर्नी में मिलता रहा बहुत अच्छा रहा। एकता मैम ने हमेशा, मतलब उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ बनाई। आई डोंट नो, आई थिंक मैं हमेशा 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 मरते दम तक आभारी रहूंगा। आई थिंक टुडे मैं अगर इस इंडस्ट्री में हूँ इज ओनली हर। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन्होंने ऐसे कितने सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी काम दिया है जिनको देख के मैं काम ना दूं कभी। हाउ आई यूज्ड टू लुक, बेचारे वो मेरे को, हम लोग फर्स्ट शो के टाइम पे सेट पे हमें गुलाब जामुन भेजे जाते थे बिकॉज आई वाज सो थिन। ओके, मतलब मोटा करने के लिए? नहीं कि खाने खाओ मोटे हो थोड़े से, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा फैट आए, क्योंकि यू आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू आकाशदीप सहगल। एब्सोल्युटली, इज अ गुड पर्सनालिटी, अमेजिंग पर्सनालिटी। उनके सामने हम लोग ऐसे चूजे लगा करते थे, तो शी इज लाइक ईट समथिंग, दिस इज अ प्रॉपर न्यूज़। बट उन लोगों ने इतने लोगों में विश्वास किया है जिन पे कोई नहीं करता उस टाइम पे। सो आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल। सो उन्होंने भी जितना भी काम दिया उन्होंने हमेशा उस हिसाब से दिया जो उन्हें लगा कि अच्छा था। उसके अलावा साथी, अब फिर उसके अलावा जो तो है अब उस हिसाब से है कि आई कैन स्टिल सिट एंड डिसाइड कि ये करना है ये नहीं करना है। माता रानी ने उस जगह पे पहुंचाया है, सो देयर इज नथिंग आई रिग्रेट। मुझे इस बात से याद आ गई, आपने कहा कि मैं अब 14-15 घंटे या 16 घंटे की शिफ्ट पे काम नहीं करूंगा, अब मुझे थोड़ा कम टाइम पे काम करना है और अपनी मर्जी से करना है। एक्चुअली नहीं भाई, मैंने नहीं बोला कि 14-15 घंटे की शिफ्ट पे काम नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं वो काम करूंगा जो मुझे एक्साइट करता है एज एन एक्टर। भाई आई एम रेडी टू स्टिल वर्क हार्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक हम बहुत दुनिया के बहुत ऐसी कम परसेंटेज वाले लोगों में से हैं जो वो करते हैं जो हम पसंद करते हैं करना। नहीं तो लोग मन मार के सुबह जाना है यार। यहाँ अपना काम ऐसा है कि सुबह उठ के एक्साइटमेंट होती है कि कब सेट पे पहुंचो कि क्या करेंगे, तो हम बहुत खुशकिस्मत है, हम वो काम करते हैं। सो आई एम रेडी टू वर्क हार्ड एंड रेडी टू डू एक्स्ट्रा आवर्स एंड एवरीथिंग, बट वैसा काम मिलना चाहिए बस। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा कोई अभी ड्रीम रोल या कैरेक्टर जो अभी तक मौका नहीं मिला है प्ले करने के लिए, आप करना चाहते हो? या भाई आई वांट टू डू अ नाइस नेगेटिव कैरेक्टर। ओके, क्योंकि नेगेटिव तुम हो नहीं, एग्जैक्टली लोग करने की कोशिश भी करोगे तो नहीं मानेंगे। पर वही तो मुझे देखना है कि कितना अच्छा एक्टर हूं मैं, कर पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि मुझे लोग यही बोलते हैं कि यार तुम शक्ल से इतने स्वीट हो, इतनी स्वीट बातें करते हो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो मुझे वही है कि आई वांट टू ट्राई दैट एंड सी कि विल आई बी एबल टू डू द जस्टिस टू द कैरेक्टर, और एम आई अ गुड एक्टर कि मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर सकूं कि लोगों को बिलीव करवा दूं कि भाई मैं ये कर सकता हूं। और भाई हर इंसान की दो साइड्स होती हैं, और मैं तो आई थिंक कि उम्र के साथ भी होता है। जैसा हम आप और मैं मुझे बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि हमेशा आप हमेशा अच्छे रहे हैं, मैं अभी भी अच्छा हूं, बहुत लोगों से प्यार मिला है। बट अब क्या है कि धीरे धीरे ना ग्रे खत्म होता जा रहा है आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में या तो ब्लैक है या व्हाइट है, या तो हम दोस्त हैं या नहीं है ना। तो वो बीच का, और देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वुड हैप्पीली कॉल माई सेल्फ अ आई यूज्ड टू बी अ पीपल प्लीजर काइंड ऑफ अ पर्सन कि मुझे सबको खुश रखना था, सबका फेवरेट बनना था, और उसके लिए कभी कभी बहुत सारी चीजें मैं ऐसी करता था जो मुझे नहीं करनी होती थी। बट अब वो खत्म हो गया भाई। अब ये है कि जो मेरे पास है वो मेरे लोग हैं, है ना, बिना गिले शिकवे के, बिना किसी के, दे एक्सेप्ट मी विद हु आई एम। एग्जैक्टली। तो वो बीच का हिस्सा खत्म हो गया है कि ठीक है देखा जाएगा कहाँ जा रही है दोस्ती, या तो फिर आप हैं या नहीं है। एब्सोल्युटली। तो दिस इज वेयर आई एम इन माय लाइफ राइट नाउ। वैसे ये सवाल का जवाब मोस्टली पता नहीं कोई देना कंफर्ट होता है नहीं होता, तो मैं फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ कि
पहली जो आपको मतलब सैलरी कहूँ या पेमेंट कहूँ या आपको रोल का जब ओम शांति में मतलब क्या मिली थी, और मतलब कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, और आज चाहे फिगर नहीं बताना अब की, मगर जो लोग को पता लगे, पर ठीक आइडियली बताओ तो लोगों के अंदर एक हो। भाई ओम शांति में तो हमको कोई पैसा नहीं मिला था। अच्छा, पैसा ही नहीं मिला था? नहीं, we were just signed, we were getting to work with the biggest, और बहुत बड़ा 2-3-4 दिन का ही शूट था, बहुत ज्यादा नहीं था, बट मेरा जो फर्स्ट शो था उसमें मेरा पर डे 2,000 रुपए था। ओके, सो दैट वाज माय फर्स्ट। और अब की जर्नी के मतलब अब आज विशाल मतलब मैं ठीक है, मत बताओ, बस इतना बता देना कि फिगर क्या रहती है, मतलब कितने डिजिट्स रहते हैं आप, तो यार पता रहना चाहिए। मैंने साथिया छोड़ा, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द टॉप 6-7 हाईएस्ट पेड एक्टर्स वाला सीन था जब मैंने साथिया छोड़ा, बिकॉज़ आई वर्कड रियली हार्ड। वो साथी को छोड़ो, जमाने हो गए, मगर एलए में अब क्या आ गई है फिगर? भैया एलए में तो मैं आई विल नॉट टेल यू द नंबर। और मेरे साथ हुआ क्या है, आई हैड साइंड अप विद दिस एजेंसी और मैं ऑफिस में बैठा हूं और दे वर सेंडिंग मी फॉर एन ऑडिशन फॉर अ अमेरिकन शो, ऑफ कोर्स आई थिंक जेसिका जोन्स और समथिंग लाइक दैट, सम शो। सो दे सेड कि कितना कोट करना चाहिए, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे, और मुझे ऐसा लगा कि भाई वो बोले क्या बात है, तुम इंडिया में पर डे इतना कमा रहे थे। उन्होंने डॉलर्स में कन्वर्ट करा, तो मुझे बोला दिस इज व्हाट यू अर्न, लेट्स ऑर्डर व्हाटएवर। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने बोल दिया कि उनके हिसाब से कि भाई दिन का मेरा मान लीजिए $4,000 था, करेक्ट, तो वो लोगों ने मुझे ऐसा देखा कि जैसे कि मैं पता नहीं कितना कम पैसा ले रहा हूँ। दे सेड कि लेट्स कॉट $10,000, मतलब ऐसा इतना, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू ऐसे रफ फिगर्स वाली बात बता रहा हूँ कि वो वहां का और यहाँ का पैसे में फर्क भी है भाई, वो तो फर्क है, मगर खर्चे भी वैसे ही हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब कभी सोचा था कि मतलब इतना बड़े बड़े पैकेज में अब विशाल काम करने वाले हैं? भाई वो ही छोड़ दो, मुझे तो यही नहीं लगा था कभी जिंदगी में कि अमेरिका जाने को मिलेगा। भाई मेरी मम्मी जो बनती है शो में, हेतल स्वाति शाह जो उनका नाम है, वो शी इज अ वेरी वेरी बिग गुजराती थिएटर स्टार, तो वो परेश जी के साथ सबके साथ वो जाते हैं, प्लेस करने जाते थे। तो मैं मम्मी से पूछा करता था, मैंने कहा कि मम्मी यूएस का वीजा कैसे लगता है, यूएस कैसा दिखता है, एंड आई डोंट नो व्हाई आई वाज ऑलवेज obsessed with America। मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे करना है कुछ, मतलब I love my country for sure, but I've always wanted to work there also because I was always fascinated by all these characters, Marvel characters and everything। तो मुझे ऐसा था कि जाना है, करना है वैसा वाला। तो और फिर जब मैं वहां रहने लगा, I stayed there for a very long time, और मैं हर दिन भाई उठता था, आंखें खोलता था, काम वाम तो एक तरफ है, just to be able to live there, खुद से खुद का घर होना मेरे लिए सपना होता था भाई। मैं सुबह उठ के रोज हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता था। मुझे लगता था कि यार ये हो रहा है क्या, मतलब आई एम हियर, आई एम लिविंग हियर एंड आई हैव फ्रेंड्स। मतलब तुम तो अलग ही अवतार हो यार, सच बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे साथ देख के तो मुझे अपने आप से जलन होने लगी कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, व्हाटएवर हैपेंड फॉर द गुड भाई, एब्सोल्युटली। और अच्छा ऐसे लगता है क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ हैं, अब उनके रिश्ते हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको सभी लोग प्यार कर रहे हैं और इंडस्ट्री में सारी लड़कियां उसी से प्यार कर रही हैं? कभी कंपटीशन हुआ है? भाई मुझे लगता है कि ये पुराने फैक्ट्स है, अब ऐसा नहीं है, बहुत दुश्मन है अभी इंडस्ट्री में। दुश्मन नहीं हो सकता, मतलब ऐसे, हाँ मतलब, हाँ यू राइट, मतलब विशाल का कोई दुश्मन हो मैं मान ही नहीं सकता। दैट्स ट्रू, मुझे लगता है शायद, बट यू नेवर नो। एग्जैक्टली, दिल में अगर कुछ रखा होगा तो अलग बात है, अपफ्रंट आके तो कोई विशाल के बारे में गलत बोल ही नहीं सकता है। एब्सोल्युटली, हाँ वो है, मुझे ऐसा लगता है। अगर होंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे याद है कि जब हम लोग शूट कर रहे थे तब एक सर्वे हुआ था जहां पे टॉप 10 एक्ट्रेसेस से पूछा गया था कि आपके इंडस्ट्री में टॉप 3 मेल एक्टर फ्रेंड्स कौन है। तो टॉप 10 में से टॉप 8 में मैं नंबर 1 था, और टॉप जो लास्ट की 2 थी उनमें नंबर 2 था। तो मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अरे चलो ठीक है, मतलब मतलब दोनों हाथों में लड्डू है, पैसा इधर से काम भी आ रहा है, इधर से सारी जितनी टॉप एक्ट्रेस है उनके सबसे चहीते भी तुम ही बनोगे, सब कुछ तुम ही ले जाओ। तो भाई रिश्तों वाली बात होती है भाई। मैं ना एक चीज हमेशा रखी है, मैं ना बहुत ऑनेस्ट रहा हूँ। राइट, मुझसे ना, मैं आई एम सच अ बैड लायर भाई। मतलब मैं सबसे फनी चीज बताता हूँ अपनी झूठ बोलने की, कि मैंने जिंदगी में कभी स्कूल बंक नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर अब घर से मैं निकला हूं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जाऊंगा, चाहे पिटने की वजह से ना जा रहा हूँ, जाके पिट जाऊंगा, लेकिन फिर मैं जाऊंगा। एक बार जिंदगी में मैं स्कूल नहीं गया, मैं गया फिल्म देखने राम जाने। अच्छा, और मैं देख के घर आ गया हूँ। अब मुझे खुजली हो रही है कि मैं घर पे कैसे बताऊं कि मैंने फिल्म देख ली है। अब मैं कैसे बताऊं अपनी मम्मी को कि मैं गया हूँ फिल्म देखने।
तो कुछ 2-3 दिन बाद मैं सुबह उठा और मम्मी को बोला, मम्मी मैंने सपना देखा, सपने में मैंने फिल्म देखी राम जाने। वाह, और पूरी कहानी सुना दी, ये सोचे बिना कि कभी तो मेरी माँ वो फिल्म देखेगी। करेक्ट। और मम्मी ने फिल्म देखी, मम्मी बोली तूने सपने में पूरी फिल्म कैसे देख ली, ये सारी की सारी सच सच बता कैसे देखी। फिर देन आई इवेंचुअली टोल्ड हिम। मैं इतना बुरा हूँ झूठ बोलने में। सो आई थिंक मे बी दिस इज द रीजन व्हाई एवरीवन कनेक्ट्स विद मी, क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ भाई। एग्जैक्टली। और मतलब उसके बारे में तो बात ही नहीं करना, मैं अगर तारीफ करने आऊंगा ना तो ये शायद पॉडकास्ट डबल हो जाएगा, तो वो छोड़ दो। अच्छा, लाइनें तो हाँ, नहीं 2-3 लाइनें मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब विशाल एंड मी मतलब ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए साथ में। भाई सही में यार, डे वन से जैसे थे आज शायद उससे ज्यादा हो गए होंगे, कमी कहीं नहीं आई है। मच क्लोजर आई थिंक। एब्सोल्युटली। और कंसिडरिंग कि हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, पर ये पता है कि जितना करते हैं उतना बहुत प्यार मोहब्बत से करते हैं भाई। और हम लोग मतलब अब ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते, पर लास्ट हमारी जो पार्टी थी वो भी मतलब, और हम लोगों ने कितनी पार्टी की है यार भाई साथ में, यार मतलब और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके साथ कनेक्शन बैठ जाए, आपका रिश्ता बैठ जाए। अच्छा एक बात बताओ, अब इतना स्टारडम देखा है लाइफ में, तो कभी ऐसा वियर्ड फैन मोमेंट हुआ है जिसको देख के तुमको तो प्लीज यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं वो जानना चाहूंगा। भाई एक लड़की थी, मुझे लगता है वो स्टॉक तो पता नहीं क्या होता है, वो भी मुझे लगता है छोटा ही वर्ड है। वो खून से लेटर्स भेजती थी, मुझे नहीं पता था कि उसका है कि किसका खून था, पता नहीं। और वो पता नहीं मुर्गी काट के लिखती थी, पर बहुत आते थे। एंड देन बता दो वेजिटेरियन हो यार आप। और अलग अलग नंबर से फोन आते थे, आप एक ब्लॉक करो कहीं से आएगा। एंड द स्कैरियस्ट पार्ट वाज शी हैड मेरे पूरे खानदान का नंबर, मेरी मौसी के बच्चों तक के नंबर थे भाई। और जब मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, कंप्लेंट कर दी, तो शी स्टार्टेड कॉलिंग माय दूर के रिलेटिव्स आल्सो कि उससे बोलो कि मुझसे बात करे, नहीं तो आई विल किल माई सेल्फ। ओह माय गॉड भाई दैट वाज स्कैरी। फिर फाइनली एक बार ऐसे हम लोगों ने मीटिंग अरेंज की, मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने बोला मुलाकात हुई? हाँ। कहाँ की थी? यही बॉम्बे की थी। ओह माय गॉड। तो मतलब बहन तुम भी बहन यार ये गलत बात है, मतलब तुम किसी के प्यार को इस तरीके से ठोकर नहीं मार सकते। ठीक है एक्सेप्ट नहीं करना, बट डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। नहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं, मतलब वही मैंने बोला कि मतलब डोंट डू दिस, बिकॉज मुझे अपने से ज्यादा था, बिकॉज इट वाज गेटिंग स्कैरी आफ्टर पॉइंट। एग्जैक्टली। और मतलब मुझे ये था कि कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ गलत नहीं कर ले। आई वाज मोर वरीड अबाउट हर देन एवरीथिंग, बट देन फॉर्चुनेटली आई थिंक शी लिसन्ड। अच्छा शी अंडरस्टैंड? या शी अंडरस्टूड। उसके बाद कभी नहीं हुआ? नहीं कभी नहीं हुआ। वाह यार ये तो बहुत। उसके बाद तो फिर ऐसे छोटे मोटे की शादी में खाना खा रहे हो तो मैंने कोई आया कि फोटो खिंचवा लीजिए, मैंने कहा प्लीज एक मिनट खाना खा लो। चलो यार बाद में खा लेना, हमें घर जाना है, फोटो खिंचाओ। थोड़ा खा, प्लेट उठा के साइड में रख दी। और देन वो आता है लोग, क्योंकि मुझे लगता है वो कंफर्ट आपको आपका कैरेक्टर देता है। जैसे मम्मी के साथ एक दिन मैं मॉल में घूम रहा था, एक बहुत ही ओल्ड लेडी थी, शी वॉक टुवर्ड्स मी एंड शी जस्ट टच्ड माय फेस एंड केप्ट क्राइंग एंड शी सेड कि मम्मी को बोल रही थी कि ये, मैंने बोला मम्मी है, तो बोली थी कि आप बहुत लकी हैं कि आपका बेटा जिगर जैसा है एंड ऑल दैट। सो मतलब दिस इज व्हाट यू अर्न। मैं बता रहा हूँ, ये खूबसूरती है भाई अपने काम की। एब्सोल्युटली। तो जैसे वियर्ड वाला तो फैन मोमेंट बता दिया, तो चलो जब फैन की बात हो रही तो कुछ ऐसा बेस्ट फैन मोमेंट हुआ है जो हमेशा आपको याद रहता है, आप कहते हो नहीं यार दिल से कनेक्ट है? भाई ये एक्चुअली सच बोलूं तो एक्चुअली एक लड़की है लंदन की, वाओ, जो ना शुरू में रील्स नहीं कुछ और बोला करते थे उस टाइम पे। टिकटॉक पे नहीं भाई, इंस्टा का ही कुछ था। क्या बोला करते, ऐसे ही कुछ शुरू हुआ था। रील्स से पहले कुछ बोला करते थे उनको। तो वो उसका एक वीडियो वो उस टाइम पे बहुत वायरल, बहुत इंटरव्यूज हुए थे उसके लिए। तो वो लंदन की थी, वो ना बहुत ऐसे, उसका पूरा कमरा विद माय पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, एंड शी वाज वेरी नाइस, वेरी स्वीटली, शी यूज्ड टू टैग मी एंड एवरीथिंग। एंड देन बिकॉज वो वैसा वाला कनेक्शन, हमारी पर्सनल बात भी होनी शुरू हुई, तो हम लोग बात करते थे। मैं लंदन शो करने गया था और उसने मुझे बोला कि मैंने बोला आपको मैं कैसे पहचानूंगा, तो शी सेड दैट आई विल राइट एवरीथिंग व्हाटएवर यू जस्ट सेइंग राइट नाउ एंड विल बी देयर with the board. So she was there, we met and she was shivering. मुझे नहीं पता आज वो दुनिया में कहाँ पे है actually. I miss her. मतलब I think then she, I think उस टाइम पढ़ रही थी, फिर शायद शादी हो गई होगी या कुछ भी होगा। Would you mind share her name so that might अगर वो सुने? नहीं भाई मुझे याद भी नहीं है, but अगर वो सुनेगी कहीं पे भी तो उसको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, because she made reels on my wordings, जो मैं उससे बात किया करता था उसके ऊपर भी उसने बनाई थी, और कुछ इंटरव्यूज भी हुए थे, because उसने मतलब उसका हर रूम was full of my photos.
तो वो मुझे अभी भी याद है। और बाकी फिर अगर फैंस की बात करते हैं तो आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इंडोनेशिया भाई। हाँ, दे वुड कम वेट फॉर यू फॉर 2 days भाई अंडर योर बिल्डिंग। अगर उनको पता चलेगा आप कल जा रहे हैं तो वो एक रात पहले एयरपोर्ट के बाहर आके सोते हैं आपके लिए। वैसा प्यार भाई, मैं इफ यूल सी द वीडियोस यूल गो बॉन्कर्स। मतलब हम लोग घर पहुंचते थे, नहाते थे तो पता चलता था कि कितने नाखून है, बिकॉज दे जस्ट वांट, दे वांट टू हर्ट यू। मेरे मॉम डैड, मैं आज भी यहाँ पे हूँ भाई, मेरा हर बर्थडे मनाया जाता है। दे बुक अ स्वीट देयर, सब फैंस मिलते हैं वहां पे, दे गेट केक, पूरा कमरा मेरे फोटो से सजाया जाता है और फिर वीडियो कॉल पर मैं उनके साथ केक काटता हूँ आज भी भाई। तो मतलब वो, और मैं लोगों को मिला, मतलब आप सामने खड़े हैं तो ऐसे खड़े खड़े भाई बहुत ऐसे गिर जा रहे हैं, क्योंकि मैं डर गया, लड़की ऐसे खड़ी है एंड शी स्टार्टेड शिवरिंग एंड शी फेल ऐसे करके। तो मैंने चिल्लाना शुरू किया, मैंने कहा भाई कोई देखो, उसको लग तो नहीं गया। माय पेरेंट्स वर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी। तो वो एक अलग लेवल है भाई। ओके अच्छा, अभी बहुत रिसेंटली में हम देख रहे हैं कान फिल्म फेस्टिवल का, अगर आप बात करते हैं तो वहाँ मोस्टली पहले तो सिर्फ एक्टर हमें दिखते थे, अब ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हमारे इंडिया के जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिसको हम पहले शायद कहीं नहीं देखा होता और सडनली आप उनको वहां देखते हैं, तो उसके बारे में मतलब क्या आपको क्या कहना है, कुछ कहना चाहेंगे? यार भाई देखिए, क्रेडिट तो देना पड़ेगा, जैसे भी पहुंचे हैं आप पहुंचे वहां पे, बिकॉज आप नहीं जा सकते। मतलब अगर आप सिर्फ हम अगर मुंह उठा के जा सकते हैं तो बहुत लोग चले गए होते हैं। सो यू नीड अ प्रॉपर इन्विटेशन एंड वो चाहिए। अब लोग आई बीन, और मुझे भी एग्जैक्ट इंटरनल बात नहीं पता, मैं भी इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, सो लोग यही बोल रहे हैं कि यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू बी देयर। अच्छा, आपको पे करना पड़ता है टू बी देयर, सो पीपल आर सेइंग एंड इट्स लाइक अ ह्यूज अमाउंट। बट इफ आप वो कर भी पा रहे हैं, और आप वो ऑफर भी मुझे लगता है हर किसी के पास नहीं आता, तो यू मस्ट हैव डन समथिंग राइट, जिसकी वजह से आपके पास वो ऑफर भी आ रहा है और आप वो कर भी पा रहे हैं। तो मतलब आपने उतना हार्डवर्क करके पैसा कमाया है जाने के लिए। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, मुझे नहीं पता है, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, तो ये भी मेरा सुनाया वाली बात है। पर वो फिर आप पे करते हैं और आप वहां पहुंचते हैं, तो इट मींस फिर वो टैलेंट जिसको हम सोचते थे कि रेड कारपेट पे चलने का मौका मिलेगा और ऑल द मीडिया दे विल कवर यू, तो वो तो फिर अब मतलब इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट तो यू नो यू कैन डू एनीथिंग। That's there, but I think इसके साथ साथ मुझे ये भी है कि हर एक वो इन्फ्लुएंसर was associated to a brand also. Correct. So representing a brand, और जो आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, then that's another category जहां पे आपकी फिल्म actually select होती है and then as an actor you work as another thing. But then बहुत सारा collaboration brands के लिए, brands के साथ भी होता है. So these influencers are there with those brands, but that's what I've heard that they have paid their own thing also in it. मतलब कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क सबके दिल में या माइंड में है, right. But I think सब कुछ एक तरफ है वहां पे। I'm just I don't know how forgetting the name of this girl who designed her own clothes and everything. Absolutely. क्या नाम है? मैंने भी अभी उसका देखा स्टोरी, बट वो उसने जो भी डिजाइन किया था, wonderful the way she spoke. हम लोग मतलब I think हम ही एक ऐसा देश है जो अपनी भाषा बोलते हुए थोड़ा वो करते हैं। और जैसे हमारे ही दोस्त हैं, मतलब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ भाई, जितनी मैंने सीखी है सब खुद से सीखी है। तो ऑफ कोर्स मैं गलतियां करता हूँ, ऑफ कोर्स अभी भी परफेक्ट नहीं बोल पाता हूँ इंग्लिश एंड बट लेकिन मुझे बहुत आई एम रियली प्राउड ऑफ माय लैंग्वेज, माय कंट्री एंड एवरीथिंग। और जिस तरह से वो बोली है मतलब वहां जाके, एंड देन द कॉन्फिडेंस यू कुड सी ऑन हर फेस वाज ब्रिलियंट। तो मतलब मैंने कुछ सीखा है। ऐसे लोग होने चाहिए, बाहर जाने चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमारा कंट्री का भी मतलब भाषा और प्राउड, बिकॉज इतनी जितना कल्चर, जितनी रिच हमारा कल्चर है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, हमारी कंट्री में इतनी भाषाएं भाई, इतना खाना, इतने अलग कपड़े, मतलब मुझे नहीं लगता हमारी कंट्री से ब्यूटीफुल कंट्री कोई और है। हम अपनी कंट्री एक्सप्लोर कर ले पूरी तरह, ये बहुत बड़ी बात है यार। ताजमहल नहीं देखा मैंने आज तक। क्या बात कर रहे हो? नहीं देखा है। लोग नाराज हो जाएंगे आगरा के फैन। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जा रहे हो। दिस दिल्ली ट्रिप आई एम, और थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर जाऊंगा। एग्जैक्टली बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, but shout out to her. But definitely मैं उसमें मेंशन कर दूंगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, and really proud and happy. अच्छा विशाल, लास्टली एक बात तो मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्या सीख के आना चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? भाई आज के टाइम में ना एक्चुअली बहुत इजी है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तब 4 चैनल्स होते थे, फ्यू शोज, और फिर वो फाइट बहुत ज्यादा होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि कहाँ पहुंचो, कैसे कनेक्ट करो, बहुत मुश्किल था। आज के टाइम में ना सोशल मीडिया ने सब कुछ ऐसा बना दिया छोटा, एंड देन देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब, इन टर्म्स ऑफ द अदर वेब
शोज, जो जितने अलग चैनल्स हैं, फिर टेलीविजन हो गया, फिल्म हो गया, तो ऑप्शंस बहुत हैं. बहुत सारी कास्टिंग आपकी ऑनलाइन हो जाती है आजकल. कोविड के बाद तो वैसे सेल्फ टेस्ट आपका जाता है. मतलब मैं LA वाले भी सेल्फ, यहाँ बैठ के मैं अपने सेल्फ टेप करके ही भेजता हूँ, बिकॉज अब जब तक आपका फाइनल नहीं होता. सो भाई इन टर्म्स ऑफ दैट इट जस्ट की एक्टिंग, मुझे लगता है कि एक चीज है कि आप उसको बेहतर अपने क्राफ्ट को कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं. इफ यू आर नॉट एन एक्टर, यू आर नॉट एन एक्टर. करेक्ट, वो 100% है. तो आए भी मत यहाँ पर. हाँ नहीं, मतलब आए नहीं भाई, ट्राई सबको करना चाहिए. मुझे भी वो तो आती, मुझे भी बोला गया था कि आप चले जाइए, कि नहीं हो रहा है. सो एक बार आप जो आपके दिल का है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक बार, नो फिलॉसफी, इस पे मैं जीता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको वो करना चाहिए जो आपका मन है. दुनिया जो बोलती है वो अलग बात है. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन, यू आर नॉट चीटिंग एनीवन, आप किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो एक बार जरूर वो चीज करनी चाहिए, ताकि आप जिंदगी में कभी मुड़ के ये ना बोलें कि यार ये नहीं किया. एब्सोल्युटली. सो बस वो है, वो उस हिसाब से चलना चाहिए लाइफ में. बाकी फिर डेस्टिनी. जी. थैंक यू सो मच. और विशाल, लेट्स प्ले रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर, एंड इट्स जस्ट वन वर्ड और वन लाइनर. ठीक है, वन वर्ड और वन लाइन. और वन लाइनर, ठीक है, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. वन वर्ड अबाउट पॉलिटिक्स. Change. One word for love. Everything. Favorite app on your mobile phone? Instagram. Your biggest fear? Losing my loved ones. Two best thing about Instagram? Connecting with your friends and satisfy your own ego of looking however you look. Okay. Your biggest strength and weakness? I think दोनों same ही है. My biggest strength is also me being true and honest, and I think that's my weakness too, but because not always people take it that way, they can use it against you, and that I don't think about. Okay. If you get a chance, work in movie in Hollywood or Big Boss? Of course, movies in Hollywood. Big Boss I love, I'm a huge fan, but जिगरा चाहिए करने के लिए वो शो. अभी तक ऑफर आई है बिग बॉस से? बहुत बार आई है, बहुत, and they are very kind that they've asked me couple of times, but it's my problem that मुझे ऐसा लगता है, and I'm a huge fan and I want to do it. मतलब मुझे रोज सुबह अच्छे कपड़े पहन के गाने पे डांस करके उठना है, but वहाँ रहना आसान नहीं है भाई. मैं 2 दिन एक के लिए घर गया था, वो 2 दिन में मेरी बैंड बज गई थी. Okay. एक दिन के लिए, but it's difficult, but I love that show. Okay. Do you invest in share market or trading? I don't. I पैसा समझता ही नहीं है यार भाई. वो मैथ, अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन नहीं समझ में आती. Okay. Next foreign visit. Any. Any. Where would you like to? Where you're asking? Yeah. Like I think somewhere in Europe. Okay. कभी ऐसा मोमेंट आया है कि कुछ बाय करना चाहते हो, but just because you don't have much money in your pocket, वो नहीं कर पाए हो? बहुत बार भाई. पहले लोगों को अब लगता है कि अब ब्रांड्स का, मुझे हमेशा से बिकॉज ऑफ फैशन ब्रांड्स का बहुत शौक हुआ करता था. तो एक टाइम ऐसा था कि जब हर एक चीज लेने से पहले सोचना पड़ता था, तो मैं ऐसे पैसे इकट्ठे किया करता था कि अच्छा आज एक लुई विटॉन वॉलेट लेना है, तो जाके पता कर लिया कितने का है, एंड देन आई वुड सेव फॉर इट एंड देन गो एंड बाय. आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं सोचते हैं. You can't just walk into a store and buy Rolls Royce and come out right. Absolutely. तो बहुत सारी चीजें हैं अभी भी अचीव करनी लाइफ में. Your favorite singer? मुझे इंडियन कुमार शानू बहुत पसंद है, और बाहर आई थिंक चार्ली पुट. Okay. What are you passionate about? I think my craft. I love my work. I love what I do. Okay. If you go for an adventure trip, with whom you take along and why? I think my family. My family is my everything. I think वो लोग they are as crazy as I am. मुझे कभी एक ग्लास वाइन भी पीनी होती है तो भी सब साथ बैठते हैं हम लोग, और पार्टी करनी होती है तो भी मैं पेरेंट्स को लेके चला जाता हूँ. So I think any adventure, as long as they are there, I'm happy. Favorite movie of all time? I would say Lamhe. Okay. One thing you can't live without? My family. Favorite cuisine? Indian दाल चावल. दुनिया का कोई खाना, कोई चीज उससे बेहतर नहीं हो सकती. Favorite holiday destination? I would say New York or London. Okay. Coffee or tea? Coffee. If you could have any superpower, what would it be? यार ये बहुत लालच वाला काम होता है ना कि एक चीज से होता है. Maybe if I could, मतलब ऐसे वो
टाइम मशीन वाला आपके पास पावर था, यू कुड गो, और मे बी जस्ट वो टेलीपोर्ट कर सकता कि जहाँ पे बैठे बैठे अभी न्यूयॉर्क जाना तो न्यूयॉर्क पहुंचो. आई थिंक दैट. Exactly. Yeah. Okay. One word to describe yourself. I would say honest. Okay. Dream co-star to work with. Jennifer Lawrence. I want to work with her. I love her so much. Okay. Favorite season of the year. Winters. Beach or mountains. Actually, both. Okay. If you could travel back in time, what era would you like to visit? यार एक्चुअली उससे पहले वाला तो देखा नहीं है, पर 90s आई मिस यार भाई. वो एड्स, मुझे लगता है हम लोग बेस्ट टाइम में पैदा हुए हैं. Exactly. कि हम मैं लोगों ने सबको यही आगे, बोलता मैं भी ये हूँ. बोलता हूँ, आगे पीछे का दोनों हमने देखा है. At the time without phones, without anything, and now with the entire technology जहाँ पे robots हैं, ये है वो. Exactly. So I think वापस I want to go back to that time जब वो पुराने वो चित्रहार देखना है, बैठ के रंगोली, वो संडे का ब्रेकफास्ट. Absolutely. If you could only eat one cuisine for the rest of your life. दाल चावल भाई. वो समझ राजमा गए. चावल एनी डे. राजमा चावल तुम्हें बनाना भी आता है, राइट? भाई कतई नहीं आता मुझे. चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता. लाइक अच्छा? एक दिस इज वन थिंग आई डोंट नो हाउ टू डू. Okay. One talent you wish you had. आई विश आई कुड सिंग. आई विश आई कुड सिंग. Oh. मुझे इतना पसंद है म्यूजिक, इतना पसंद है, और काश मैं गा सकता. एक टाइम पे सीखना भी शुरू किया था. इंडियन आइडल के ऑडिशन पे भी गया था. सच में? या इतनी डेयरिंग. इतनी डेयरिंग. और ये क्या एक हफ्ता सीख के मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन पे, पर मैं 3rd राउंड तक पहुंचा था भाई. क्या बात कर रहे हो? एक लाइन सुना दो फिर. कतई नहीं. अच्छा ठीक है भाई बिल्कुल. इंडियन आइडल को मैं सुना सकते हो जाके, हमें नहीं सुना सकते. अच्छा एक लाइन. ओके. उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता कि तुम गाते भी हो, ठीक है? मैं गाता ही नहीं. वन लाइन यार. करना है गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदा नहीं सोहणिया प्यार चलदा, कहना चाहवा दिल वाली मैं, किते दिल दी दिलां च रह जवे, हो नित दी नाराजगी तेरी मेरी कड के ना जान ले जवे. किसने बोला कि तुम गाना नहीं गा सकते? आगे बढ़ते हैं. मतलब यार ये झूठ है यार. भाई आगे बढ़ते हैं. आई वाज नॉट रेडी. टैलेंटेड सिंगर भी है बंदा. ठीक है. फेवरेट वे टू स्पेंड अ लेजी संडे. भाई घर पे फैमिली के आसपास, माय बेबी इज अराउंड, माय डॉल्चे लाडो बगीरा मोगी बगी, वो सब ऐसे सामने आसपास बैठे हो, एंड बहुत सारा दाल चावल खाना हो, और बस टीवी. इतना तो हम खाते भी नहीं, इतना भाई मैं बोल रहे हो यार. मैं बहुत खाता हूँ. आई स्वेयर मैं बहुत खाता हूँ, सच्ची. उसके बाद इतना मेंटेन किया हुआ यार. भाई ये तो मैं ही जानता हूँ कि अंदर क्या छुपा रखे हैं. पूछ मुझसे मेरे दिल की कहानी हमदम. एब्सोल्युटली. Okay. If you could star in a remake of any classic film, which one would you choose? I think there's this film called Rang De Basanti is very, very, very close to mine. I wish I could be a part of that film. Okay. Favorite workout routine? भाई जो हो जाए. मुझे लगता है चेस्ट बाइसेप के अलावा मुझे लगता नहीं मुझे कुछ और अच्छा लगता है. Okay. Favorite healthy snack? मखाने बहुत पसंद है मुझे. Okay. लव मैरिज और अरेंज मैरिज? भाई जो हो जाए. जो हो जाएगा, जो करने का इरादा होगा वही होगा. भाई आई थिंक मैं बहुत प्यार में बिलीव करने वाला इंसान हूँ. सो प्यार एंड माय फैमिली. तुम्हें प्यार नहीं हो रहा या बार बार हो रहा है? भाई आई थिंक इसका जवाब मेरे दिल में है. हम वो दिल से दिल तक ही तो पूछना चाह रहे हैं भाई. एनीवेज. नहीं. अच्छा विशाल शादी कब कर रहे हैं? भाई मैंने नहीं कुछ ऐसा टाइमलाइन. मैं आपने देखा ऐसे खुले दिल का इंसान हूँ, और कुछ सोचा नहीं है. जब जैसा जो होगा देखा जाएगा. बाकी आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ. सो मैरिज इन योर लिस्ट? आई थिंक फॉर मी तो मेंटली आई एम डन विद मैरिज. ऑलरेडी हो गई है. बाकी आई डोंट. ये मत बोलो कि हो गई ये लोग फिर वहां पे फिर कुछ ना कुछ ऐसा ही है. मतलब ऐसा मतलब कैसा कि मतलब ऐसा कुछ दिल से हो गई, दिल में मां कर ली. ठीक है, हो गया. हाँ वो है दिल में. ओके. साथिया में 6 बार हो गई है. अच्छा वो वाली वैसी भी हो गई है. ओके. हु इज योर सुपर हीरो एंड व्हाई? माय डैड. आई थिंक लोग बोलेंगे कि अरे बड़ा क्लियर, पर मेरे जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना क्लोज हूँ अपने परिवार के. और जितनी भी मैं विनम्रता या ऑनेस्टी जो मैंने सीखी अपने पिताजी से सीखी है, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग मैन. उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी कभी, एंड वेरी नाइव, मैं कभी कभी पूछता हूँ पापा से कि आपने कैसे
किया मैनेज, बिकॉज इट्स सो नाइव. इतने लोगों ने चूना लगाया हमारे सामने. एज अ किड आई कुड सी एंड ही कुडंट, और प्रोबेबली जस्ट ओवरलुक्ड कि लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, बट उन्होंने सिर्फ फिर भी बिलीव किया कि कहीं ना कहीं वो बदल सकें. सो आई थिंक माई डैड हैंड्स डाउन. Okay. What is your favorite hobby? भाई आई लाइक टू स्केच. तो Okay. बहुत टाइम से नहीं कर रहा हूँ, वापस से करूंगा दोबारा, बट आई लव टू स्केच. Fashion means to you? शो ऑफ, आई थिंक. आई वांटेड टू से कंफर्ट, बट वो झूठ होता. So I think I like to wear good clothes for myself also, but I think of course you definitely want to show off to other people and want compliments, and I love compliments. Why not? Absolutely. So favorite drink? Bhai, I love champagne, Okay. and non-alcoholic I would say लस्सी बहुत अच्छी लगती है. Okay. Most unforgettable person in your life? भाई बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जिन्होंने बहुत साथ दिया. बहुत बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ. पर कोई ऐसा इंसान हुआ मतलब आज तक भूल नहीं सकते? भूल मतलब वो है जिंदगी में बहुत, सब है मोस्टली जो लोग रहे हैं हमेशा. Right. एक इंसान आई वुड से, एक्चुअली उसका नाम मुझे याद नहीं है, मतलब आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, Okay. झूठ के बोलना. हाँ ठीक है. कि उस इंसान की वजह से मैं पेरेंट्स को अपने यहाँ ला पाया. उस वो ऐसा था कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो वो इंसान सिर्फ एक छोटी सी पीरियड के लिए मेरी जिंदगी में आया, जिसने बोला कि अरे यू वांट टू डू दिस, आई एम हियर, डू इट. अगर कुछ गलत जाता है तो आई विल सपोर्ट यू. Wow. एंड पेरेंट्स आए जिंदगी में और वो इंसान चला गया जिंदगी से, और दे आर हियर फॉरएवर. सो Okay. कभी एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना. मैं वही बता रहा हूँ कि माता रानी ऐसे खड़ी होती है, सिर्फ ऐसा एक इंसान आता है जो रहता है आपके लिए, आपको सही राह पे रास्ता लाके दिखाता है. वो चला जाता है, क्योंकि Absolutely. उसका टाइम फ्रेम आपकी जिंदगी में उतना ही उतना ही होता था. है. So do you believe in love at first sight? Absolutely yes. Okay. Dark chocolate or milk chocolate? Dark chocolate. Are women complicated? I think I think human race is only complicated. क्यों उनको बेचारियों पे वो the amount of things they go through as a man you go through for a day ना, तो पता चले कि complicate क्या होना क्या होता है. Exactly. Texting or talking? भाई टॉकिंग टेक्सटिंग बहुत प्रॉब्लम है. एक तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, ऊपर से ऑटो करेक्ट खून पी लेता है, सो वो बहुत इरिटेटिंग है. आई थिंक वुड लव टू पिक अप द फोन एंड कॉल एंड टॉक, एटलीस्ट आप जो कहना चाह रहे हैं वो सामने कन्वे तो हो रहा है. Absolutely. So do you Instagram your food? आई डू. Okay. Scale yourself from 1 to 10. How good are you at keeping secrets? आई थिंक 5. Oh my God. Risky है, बहुत risky है. जैसे और रणबीर कपूर says ना, every person has that one person कि हाँ. किसी उसको नहीं बताना. वो एक person वो उसको बताएगा तो पता But I'm quite good actually. Okay. Quite good. Do you snore? I don't think I do. I don't want to believe that I do. हाँ. और आज तक कभी किसी ने कंप्लेन नहीं किया, so I don't think I do. हाँ, absolutely. बताएगा भी कौन? हाँ. You never know. Absolutely. So, okay, summer or winter? Winters definitely. What's your favorite number? 7. Okay. Your favorite book? भाई बहुत बुक वाला इंसान ही नहीं हूँ मैं. पढ़ा ही नहीं है हाँ. ना. ठीक है. Okay. What you have done so far that you are most proud of? I think मेरी फैमिली को मेरे साथ यहाँ लाके रहना और उनको ये बोलना कि you just live your life, you don't have to work and everything. To be able to do that is the best moment of my life. Okay. Tell me your embarrassing moment. बथेरे हैं. Yeah. इतना क्लमजी हूँ मैं लाइफ में, इतना क्लमजी हूँ. अभी एयरपोर्ट में मैं फोन पे बात करते करते लेडीज टॉयलेट में घुस गया था, और वहां पे वो आंटी खड़ी थी, मेरी आंखें ऐसे मिली है, मेरे को समझा ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ, कि क्या बोलूँ, कि शक्ल से तो लगता है कि पढ़ा लिखा है. तो बहुत है भाई, मैं इतना क्लमजी हूँ, मतलब ऐसे भर जाएंगे आपके ऐसे 25-30 Okay. ऐसे वाला है. What is your nickname? विक्की Vicky? घर का नाम है. Okay. Favorite pastime? I think I'd love watching TV and spending time with my family. If you were not an actor, what would you be? I would be working with some big fashion magazine. Okay. 2 things you would like to change about yourself. The fat on my stomach. Same here. Moon height. Okay. और तो बाकी हैप्पी अगर हो सकता है तो 1-2 इंच हाइट पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. अब कहाँ जाना है? दीवार से छत से लगना है क्या? थोड़ी सी भाई, अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी. बस ये भी मेरे अब खुद के कारण है, मुंह जबान थोड़ी कंट्रोल हो जाए तो ये भी चला जाए. Okay. Your greatest achievement? भाई सेम, आई वुड से to be able to give everything to my family what they deserve. Okay. If you could secretly seek into one person's life, who would it be? One person's life? Yeah. Maybe Modi ji's.
Okay. Favorite junk food? Not a fan, but I would say still anything. मतलब not a fan. Okay. What's your favorite carb? Bread, pasta, rice or potatoes? Potatoes any day भाई. Okay. Vegetarian हूँ मतलब I love potatoes. अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाँ. How many kids you would like to have? भाई जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके. मतलब शादी कर नहीं रहे हो. भाई that is not the criteria in today's day. नहीं, but at least कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ना यार. वो तो हो जाएगा ना, कनेक्शन तो आपसे जुड़ेगा ना, वो तो आज के टाइम में तो कुछ वैसा नहीं है. Absolutely. If Noora Fateh and Modi ji both were drowning and you could save only one person, who would it be and why? पहली बात तो मुझे खुद को तैरना नहीं आता, पहले तो उनमें से किसी को एक को मुझे बचाना पड़ता. I have no idea. मैं तो मतलब मान लो सपोज तुम्हें आता है and you're a very good swimmer. I definitely Modi ji. Okay. Why? Running the country, we need a leader like him in our country. मतलब उन्होंने हमारे देश को मैप पे डाल दिया है जहाँ पे लोग जानते हैं इंडिया का है. क्योंकि मैं जब LA रहता था, लोगों से पूछते, मेरे जो फ्रेंड्स है अमेरिकन, वो पूछते थे कि आप अभी भी ग्रोसरी लेने हाथी पे जाते हैं. तो मैंने बोला व्हाट वर्ल्ड डू यू लिव इन. बट नाउ दिस टाइम व्हेन आई वेंट आफ्टर 7-8 years, everyone knew where I come from, what we do. Wow. How it looks like. Nice. If you were a billionaire, what would you buy? मुझे घरों का बहुत शौक है. Okay. I would have bought like a beautiful house somewhere. Okay. Pretty. What is the first thing you notice about opposite gender? Arrogance. If you show me attitude, if you bitch to me, I'm a bitch and a half. Okay. So the first thing I notice is कि if you're polite, then I'm ready to do anything for you. And lastly, आप हमारे शो के बारे में क्या कहेंगे, शिराज खान शो के लिए? यार भाई, एक्चुअली सच्ची बोलूं, ये दिस माय सेकंड टाइम डूइंग अ पॉडकास्ट. पहले भी किया था, एक दोस्त के साथ ही किया था, बट आई थिंक उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड नहीं किया था. विद यू आई एक्चुअली थॉट कि अरे आई विल प्रोबेबली डॉज फ्यू लाइंस एंड फ्यू क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली नहीं लगा कि you were asking me questions. भाई अब एक्चुअली मैंने शुरुआत भी एक ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके की थी, but I think बोलते बोलते I have become who I am, and that's I think because the bond we share. Absolutely. The time we've seen together, भाई we've seen a lifetime, मतलब more than a decade. Oh, absolutely. So I think the ease and the love and the warmth you have, भाई, I think that was everything for this. थैंक यू सो मच. एंड उम्मीद करते हैं कि विशाल की ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी. और अगर आपको बहुत पसंद आई है तो प्लीज एंड प्लीज इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. एंड सेकेंडली, विशाल के लिए अच्छे अच्छे कमेंट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में. सी यू देन. और अगर मेरा भाई आपको हॉट लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें. सब्सक्राइब भी करें और अच्छे और से कमेंट करें. हाँ यार, रिप्लाई करेंगे. दोनों के लिए कमेंट करें कैसे लग रहे हैं. सी यू देन. थैंक यू सो मच.